कैसे हैं आप लोग? ठीक है भैया। ठीक है। प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। यस भैया। स्क्रीन दिख रही मेरी? यस भैया दिख रही यस है। भैया। जितने बच्चे लोग नए लोग हैं उनको कुछ दिक्कत है किसी चीज़ में? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की? ये अंजलि, अंजलि अबरुल। यस भैया। आपके पास नवगुरुकुल की आईडी है ना? यस भैया, आई एम जॉइनिंग विद इट बट इट्स शोइंग समथिंग एल्स टुडे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ उससे करिएगा ज्वाइन। ओके ओके। एरम, आर यू देयर? भैया नमस्ते। नमस्ते संतोषी, हाउ आर यू? एरम, आर यू देयर? अच्छा, किसी की आवाज़ नहीं आ रही? हम बोल रहे 3-4 बार। आ रही है आ रही है? आवाज। आप ठीक। हमसे नहीं पूछ, आ रही भैया आपकी आवाज। आ रही है ना? सुमैया कुछ कह रही हैं? भैया मैं बोल रही हूँ भैया, मैं बोल रही हूँ बच्चा के बोल रहे हैं। सुमैया आप बोलिए, क्या बोल रही हैं? आवाज़ नहीं आ रही। भैया ये रूपा बोल रही है कि आप हमसे पूछेंगे तभी तो हम बोलेंगे, आप हमसे पूछ ही नहीं रहे। अच्छा, विक्रम, हेलो। कैसे हैं कैसे हो आप? यार? गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग यार। ठीक हूँ यार। भैया एक सेकंड में मुझे ये बोलना था कि मैंने फोन से ज्वाइन करा, मैं घर पे नहीं हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए मैंने फोन से ज्वाइन किया है। अच्छा चलिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है भैया। इफ़ यू विश यू कैन लीव द मीटिंग, नो इश्यूज। ओके भैया। अंजुम, अंजुम परवीन, जी भैया। कैसी हैं आप? यस भैया। पढ़ाई चल रही है? हाँ भैया पढ़ाई चल रही है, बस थोड़ा फीवर हो रहा है। अच्छा, फीवर हो गया है। बट आपने पढ़ाई एक कर रहे हैं। स्टूडेंट का नाम बताया था जिसने लेफ्ट कर दिया ग्रुप बिना कुछ बताए। अस्मिता। आर यू वो ना देयर? घर पे है वो। घर पे है वो, इसीलिए वो लेफ्ट कर दी। और कहती दीदी नहीं ज्वाइन होंगे हम। नहीं करेंगे हम, क्या कह रही? कह रही है नहीं करेंगे ना? इसीलिए क्या नहीं, कह? हाँ ये मतलब अभी मैं सी पढ़ूंगी और अच्छे से, ऐसा बोल रही है। अच्छा, ठीक है, उसका नाम फिर हटा देना, ठीक है। और इनको किसी यस भैया, बाकी और कुछ बच्चे बच गए हैं, उनका नाम ऐड कर दीजिएगा, जैसे कनिका है। मेक श्योर कि ये और भी एक। सुनिए सुनिए, एंड मेक श्योर कि ये सी ही पढ़ें, जेएस में ना आए, ठीक है। ठीक है। जी भैया। हमें लग रहा है हमने इनको वो बना दिया था लीडर, तो ये चली गई अपने आप से बिना कुछ बताए। नहीं भैया, उसने एक भी क्लास नहीं ली है अभी तक। अच्छा, नहीं लिया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये है ना? अंजुम, और किसी को ऐड करा है? भैया हमने अटेंडेंस शीट पे सब बच्चों के नाम ले आए हैं। 69 लोग हैं ना? 69, हाँ। 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 5, 68 हो जाएंगे, राइट? जी भैया। ठीक है। तो इस नहीं, 12 69 ही होंगे ना। कौन? काउंटिंग मैंने जिस अकॉर्डिंग लिखा है तो 69 ही स्टूडेंट है। एक अमृता चली गई ना?
इसमें एक आएगी शायद, वो चांदनी का नाम मैंने ऐड किया है, चांदनी का नाम नहीं ऐड तो किया इसमें है। इसमें ऐड कर लें, बस वाले ग्रुप वही में, है। ये वाले ग्रुप में ऐड कर लें। हाँ हाँ, कर लीजिए कर लीजिए। स्पेलिंग बोलो जरा। CHANDNI। और इस ग्रुप का लीडर हम बनाना चाह रहे हैं अपने हिसाब से। प्रीति सिंह, आर यू देयर? भैया कैसी हैं आप? बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? इस ग्रुप को लीड करेंगी? हम अच्छे हैं। यस भैया। क्या स्टेटस है आपका? HTML CSS नॉलेज है? यस भैया, मैंने आपकी सारी रिकॉर्डिंग देख ली है चलिए, और वेरी गुड। जावास्क्रिप्ट। आप इस हाँ ग्रुप के भैया। लीडर हैं, इसको लीड करिएगा, ठीक है? ओके भैया। और कुछ दिक्कत हो हमसे पूछ सकती हैं आप। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे लिख दिए हैं। और एक चीज़ और है, ये जो डेट लिखी है, रेंज लिखी है 10 जून एंड 17 जून। आपके ऊपर है, आपका प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, क्लास में नहीं लेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, किसी भी दिन आपकी इच्छा है, जब देना चाहें देना ज़रूर है। 17 के बाद हम नहीं लेंगे। और अगर नहीं लेंगे तो ठीक है। आपको इस बैच से हटा देंगे, ठीक है? तो ठीक है मेक भैया। श्योर कि आप सब अपनी प्रेजेंटेशन 17 से पहले दे दें। ठीक है भैया। डेट आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बताइए, कौन कुछ कह रहा है? हाँ भैया, प्रेजेंटेशन मतलब कैसे होगा? प्रेजेंटेशन क्या होगा आपको, हम मीटिंग शेड्यूल करेंगे, आप हमें बताएंगे, ठीक है? हम उस टाइम मीटिंग शेड्यूल करेंगे भैया ऑलमोस्ट हमारा सारे। अच्छा, तो आप पहले देना चाहे दे सकती हैं, ठीक है? और रूल्स रूल्स सुन लीजिए। रूल्स ये है कि आपको अपने कोड के बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, प्रॉपर स्टाइलिंग होनी चाहिए, कमेंटिंग होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए सारी डिवाइसेस में, ठीक है? ओके 1-2% अगर चीज़ें मुझे कमियां मिलती हैं, दैट विल बी नेग्लेक्टेड, बट ऑलमोस्ट वेबसाइट सेम होनी चाहिए। और सारे ग्रुप मेंबर्स को उनकी नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ग्रुप परफॉर्मेंस मार्क्स रिमार्क्स लिखेंगे मैं, और यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स का मैं वाइवा लूँगा और उनसे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। और जो बच्चे नहीं बता पाएंगे उनको और असाइनमेंट दिया जाएगा फिर से। भैया, बाय बाय वो मतलब क्या? मतलब वाइवा दैट मीन्स आप अलग होगा, नॉर्मल या कुछ सबको अलग एक अलग साथ अलग होगा? अलग 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 ओके भैया। प्रेजेंटेशन आप प्लान कर लीजिएगा कि जैसे आप लीडर हैं तो आपने इतना पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, इतना पार्ट उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। मुझे लगेगा तो मैं प्रेजेंटेशन स्किप कर दूंगा और डायरेक्ट वाइवा पे ले लूंगा, अगर आप लोग का काम मुझे सही लगा, ठीक है? ओके भैया। तो ऑनेस्टी से करिएगा, भैया वरना कितने नंबर का वाइवा है? नंबर का नहीं, पनिशमेंट का वाइवा है, पता है ना? अच्छा हाँ। वैल्यू टू वैल्यू, आई विल प्रोवाइड वैल्यू टू यू, यू विल प्रोवाइड वैल्यू टू मी। सेम धंधा है, ठीक है? आप नहीं करेंगे काम सही से, नेक्स्ट बैच में आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है? फाइन। हाँ करीना बोलिए। भैया मैं ये पूछ रही थी कि आप जब वाइवा लेंगे तो मतलब क्लास में से पूरा लेंगे या मतलब कि जब आप क्लास में, देखिए क्लास में नहीं होगा, क्लास में नहीं होगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगी इसकी, क्लास में नहीं होगा। लेक्चर के टाइम पे लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी सिर्फ। और ये आप कभी भी दे सकती हैं, रात के सेक्शन रात में मत दीजिएगा, मतलब 9 से 11 के बीच में क्लास ही होगी जीएस की सिर्फ। और जब आपकी इच्छा है, आप सुबह फ्री हैं, सुबह मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं अगर फ्री हूँगा ले लूँगा। लेकिन 10 से 17 के बीच में दे देना। किसी का उससे पहले हो जाता है, उससे पहले बता देना, उससे पहले ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। नहीं दोगे तो बैच से निकाल देंगे बस। और भैया जितने आपने नोट्स प्रोवाइड किए मतलब सब उसी से पूछेंगे, उससे पूछेंगे। ओके। और तुम जो क्या कहते हैं उससे, जो प्रोजेक्ट में करोगे उसके बारे में एंड टू एंड ओके नॉलेज भैया। होनी चाहिए। और अगर ओके। किसी भी ग्रुप मेंबर ने मुझे सही वाइवा नहीं दिया तो उसका नाम नॉट सेटिस्फाइड में लिख देंगे, और उसको सेपरेट असाइनमेंट दिया जाएगा, एक और प्रोजेक्ट दिया जाएगा, तो उसके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। सो मेक श्योर कि आप फर्स्ट गो में निकाल दीजिए, ठीक है? भैया है ना? तो अभी पढ़ लेंगे तो बाद में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जेएस के भी असाइनमेंट्स आएंगे, साथ में पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए दिक्कत है, हेडेक है। अच्छे से पढ़िए, दे दीजिए, ख़त्म करिए। आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं इससे, ठीक? तो इतने बात समझ में आ गई। यस भैया। और ट्यूसडे को पॉसिबली हमें लीव लेना पड़े तो मैंने एक असाइनमेंट यहाँ पे डाल दिया है। 19% नहीं लेंगे, लेकिन अगर लेंगे तो उस दिन आप असाइनमेंट करेंगे, ठीक है? 10 क्वेश्चन है खाली। कैसे करेंगे पता है ना? बता चुके हैं, फिर से बता दें? यस भैया, एक बार और। यस भैया। ये एक प्रोग्रामिस्ट करके साइट बताई थी हमने, यस भैया। यस भैया। प्रोग्रामिस्ट JS कंपाइलर है। यहाँ पे जाइए, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं, बस खाली आपको जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स रटाने के लिए दिए हैं, ठीक है?
क्वेश्चन दिया है ये, यहाँ पे आइएगा आप, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, रन करिएगा, आउटपुट आएगा, स्क्रीनशॉट लेके एक वर्ड फाइल में सेव करते जाइएगा। क्वेश्चन 1 सेव कर लिया, क्वेश्चन 2 सेव कर लिया, ठीक है। और टॉप पे अपना नाम डाल दीजिएगा, नवगुरुकुल की आईडी पीडीएफ के वर्ड फाइल के, ठीक है। यस हम भैया। आपसे हाथ से लिखने के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा, स्क्रीनशॉट होना चाहिए और आउटपुट का और इसका, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़, उसका वर्ड फाइल को फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करके डायरेक्टली इस फॉर्म पे आके सबमिट कर सकते हो, जो फॉर्म दिखाया था अभी। और जितने असाइनमेंट देंगे उसमें जाके ढूंढ सकते हो, इसमें लिंक मिल जाएगी तुम्हें, जितने ऐड होते जाएंगे यहाँ पे डालते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बेसिक हैं तो ठीक है भैया। सोच समझ के करना, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंटेक्स खाली रटाने के लिए दिए हैं अभी, ठीक। और तुम अभी स्टार्ट करना चाहो, ओके भैया। अभी से स्टार्ट करना चाहो 1-2 दिन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल का लेक्चर ख़त्म हुआ था, कहाँ पे ख़त्म हुआ था? ऑपरेटर डेटा टाइप HTML CSS प्रोजेक्ट, ये रहा। वेरिएबल है। ये कंपाइलर हो गया, ठीक है। तो वही स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। ब्रांच देख ली, डेटा टाइप्स बना दिए, म्यूट करो जो भी बोल रहा है, ठीक है। ब्रांच देखो डेटा टाइप्स बना दिए हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कोड तुम्हें डेटा टाइप्स वाली ब्रांच में मिलेगा। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? यस भैया। ठीक है। तो चलिए फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, और 3 तरीके होते हैं, वेर, लेट, कॉन्स्ट। लेट एंड कॉन्स्ट हमें यूज़ करना है। कॉन्स्ट क्या है? फाइनल। हाँ, फाइनल। जब कुछ ना चेंज करना हो तो कॉन्स्ट यूज़ करो, कुछ चेंज करना हो तो लेट यूज़ करो, वेर अवॉइड करो, ठीक है। देन हम लोगों ने पढ़ा था कमेंटिंग वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स का मतलब होता है, किसी भी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स का मतलब होता है कौन सी वैल्यू वो स्टोर करेगा, ठीक है। वैल्यूज़ बोले तो क्या होता है? वैल्यूज़ मतलब ऑटो कहाँ गया, भैया बहुत तरह का है ना। या तो देखो नंबर हो सकता है ना, नंबर हो सकता है, ठीक है, समझ गया, म्यूट कर लो। नंबर हो सकता है, नंबर्स बुलियन हो सकता है भैया, ठीक string है, हो म्यूट सकता कर है। लो, बहुत नॉइस आ रही है, जो भी है म्यूट कर लो प्लीज़, ठीक है। नंबर हो सकता है, फ्लोटिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़ मतलब डेसिमल वाली, ठीक है, ठीक। स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग मतलब बताओ जल्दी से, नितेश। भैया अल्फाबेट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, हाँ, सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट हेलो वर्ल्ड, कुछ भी, अल्फाबेट है ना। अल्फाबेट अल्फ़ाबेट नहीं, कैरेक्टर बोलोगी। अल्फ़ाबेट में A to Z और खाली वो आते हैं, कैपिटल ABCD, छोटी मतलब ABCD। ABCD वाला भैया, ABCD अच्छा, ऐसा। @123 ये स्ट्रिंग नहीं है, अब ये स्ट्रिंग नहीं है, @123 ये इंटीजर है। कौन महान इंसान बोला है ये? भैया 1 2 3 इंटीजर नहीं है क्या? @123। ऐसा रहती है साथ में। और अगर हमने 1 2 3 लिखा है, कैरेक्टर 1 2 3 मैंने अगर लिखा है और मैंने अगर ऐसे स्ट्रिंग में लिख दिया है तो क्या वो स्ट्रिंग नहीं होगी? हाँ, फिर तो स्ट्रिंग है भैया, है ना? स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग है। सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट नहीं बोलोगी, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बोलोगी। अल्फ़ाबेट में खाली बड़ी ABCD, छोटी ABCD आती है, राइट। यस और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बोले तो उसमें क्या आता है, तुम्हारी नंबर्स भी आते हैं 0 to 9, तुम्हारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं। स्पेशल कैरेक्टर मतलब $, ये सब जो होते हैं, है ना। डॉलर हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये सब स्पेशल कैरेक्टर। और तुम्हारी ABCD, बड़ी परसेंटेज ABCD, हो गया, हैशटैग हाँ हो वो गया। सब, बड़ी ABCD, छोटी ABCD, ठीक है। ये तुम्हारी सब मिलके स्ट्रिंग बनाती हैं। स्ट्रिंग मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स का ग्रुप, सीक्वेंस, ठीक है। तो डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि हमने वेरिएबल तो बना दिया, लेट ए करके एक वेरिएबल बना दिया, लेकिन इस वेरिएबल को कौन सी किस टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम लोग, वो उसका टाइप बताता है। उसी टाइप को कहते हैं हम लोग डेटा टाइप। डेटा का टाइप, कौन सा डेटा है ना, वो उसी कहते हैं डेटा टाइप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, सबसे पहले देख लो इसमें होते हैं 3-4 होते हैं, 3-4 नहीं, ज़्यादा ही होते हैं उससे, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक करके देखते हैं इसको। सबसे पहली होती है ये script.js से कनेक्टेड है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग डेटा होता है इसमें, ठीक है। देख लो स्ट्रिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा नया मिलेगा इसमें, इसलिए हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। स्ट्रिंग को कैसे करोगे तुम, जैसे कि मैंने लिखा कॉन्स्ट a = हेलो लिख दिया, ठीक है, और
कंसोल लॉग कराएंगे प्रिंट कराने के लिए। हेलो, आवाज़ आ रही ना? भैया आ रही है। सजेशन नहीं आ रहा, लेकिन CLG पूरा लिखना पड़ेगा मुझे लग रहा। कंसोल डॉट लॉग ए करोगी तो क्या प्रिंट होके आएगा? आउटपुट हेलो हेलो। बग है कोई, हमें लग रहा। स्क्रीन मेरी फ्रीज हो गई, कुछ नहीं दिख रहा। मैं 1 मिनट रुको। भैया वहाँ पे ना ऊपर दिया है की बदली। दिख गया। मैं यहाँ पे गए, आउटपुट देखने के लिए इंस्पेक्ट किया है ना, इसको बड़ा कर दो। कंसोल पे गए, हेलो लिख के आ रहा है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने तुमको क्या बताया था कि यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकती हो। कैसे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट तरीका होता है जो, वो होता है टेम्पलेट स्ट्रिंग। ये आया था ES6 में 2015 में। तो अगर मैंने ऐसे लिखा है B इज इक्वल्स टू बैकटिक लगाएंगे। देख लो, ये ध्यान से देखना। बैकटिक का मतलब है ये जो तुम्हारे कीबोर्ड पे 1 की बटन है, 1 नंबर 1 की बटन, उसके लेफ्ट में देखो एक साइन बना हुआ है, देखा आपने कीबोर्ड पे? उसको शिफ्ट के साथ दबाओगे। शिफ्ट के साथ नहीं, शायद डायरेक्ट दबाओगे। 1 मिनट देखते हैं। हाँ, डायरेक्ट दबाओगे तो ये साइन आ जाएगा ऐसे वाला, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में इस साइन को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रिंग मतलब इसके अंदर तुमको स्ट्रिंग लिखो हेलो करके ऐसे। ये भी वैलिड है। वो टेम्पलेट लिटरल्स बोलेंगे जैसे आप कर रहे थे। हाँ, टेम्पलेट लिटरल बोलो, स्ट्रिंग बोलो, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग B करोगे तब भी सेम आएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट लिटरल बोलो या स्ट्रिंग बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सेव करते हैं इसको। इसका भी आउटपुट सेम है ना। हेलो लिखा था, हेलो G लिख दे रहे हैं, ठीक है। हेलो G लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब हमको ये बताओ, इसमें भी हमने डबल इसमें भी ये लिखा था, इसमें भी ये, फ़र्क तो दोनों में कुछ है नहीं। तो हम आपसे ये क्यों कह रहे हैं कि आप टेम्पलेट लिटरल वाला सिंटेक्स यूज़ करिए? बता सकते हो कोई? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाता है। चलिए, नहीं पता है तो बताते हैं हम ही हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, मुझे 2 स्ट्रिंग को ऐड करके साथ में लिखना हो। ऐड करने का मतलब है, जैसे हेलो है, एक स्ट्रिंग हेलो है और एक कांस्टेंट और बना रहे हैं यहाँ पे, मान लो B करके, जिसका नाम रखेंगे G करके, ठीक है। कॉन्स्ट A इक्वल्स टू हेलो, कॉन्स्ट B इक्वल्स टू G, और याले B को C कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे C कर दे रहे हैं, ठीक है। या तो नेक्स्ट लाइन में लिख दें ना, नहीं, चलो ठीक है। A हो गया, B हो गया। अब मुझे अगर प्रिंट कराना है कंसोल डॉट लॉग, एक वेरिएबल ले लेते हैं दूसरा, कॉन्स्ट C इक्वल्स टू A प्लस B लिखते हैं, ठीक है, और CLG C करते हैं। इसको भी कमेंट कर दे रहे हैं, है ना। कोई बता सकता है आउटपुट क्या आएगा? हेलो जी। हेलो जी। एक में हेलो, एक में जी है। A प्लस B करोगे तो हेलो प्लस जी साथ में कॉन्कैट हो जाएंगे, तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो जी आएगा, ठीक है। विदाउट स्पेस, स्पेस दे दोगे तो स्पेस आ जाएगा, है ना, पता है ना। तो अब देखो स्पेस आ जाएगा इसमें, ठीक। लेकिन आपने देखा कि एक बार A लिखना पड़ा, फिर उसको कॉन्कैट करके B लिखना पड़ा। टेम्पलेट लिटरल में आपको पता करना है इसको, तो पता कैसे करेंगे? इसको कमेंट करो, यहाँ पे जाओ, इसका नाम चेंज करके D लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको A चाहिए, यहाँ पे जाओ, बैकटिक के अंदर डॉलर लगा दो ऐसे करके, और डॉलर के बाद करली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम, ठीक। नेक्स्ट आपको B चाहिए, B के लिए भी सेम करो, स्पेस दे देते हैं अगर स्पेस चाहिए तुम्हें। फिर से डॉलर लिखा, कर्ली ब्रैकेट लिखा, B लिखा, सेव करो, हेलो जी आ रहा। सिंटेक्स समझे? फिर से बताएं। तो डी करेंगे ना। फिर से देखो, फिर से देखो, एक बार और। फिर से देखो। हमने एक वेरिएबल लिया था A करके, उसको हेलो दिया, B लिया था G लिख दिया, ठीक है। अब मुझे अगर तीसरा वेरिएबल ऐड करना हो तो मैं एक और वैल्यू लूंगा, उसके साथ में ही प्लस C ऐसे करके लिखूंगा, राइट, है ना। यस भैया।
अब जैसे मुझे मैंने यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा, हेलो, और मान लो मुझे बीच में लिखना है हेलो अंकल जी, ठीक है? तो ऐसे लिखना पड़ेगा, बोलो। ए के अंदर हेलो है, बी के अंदर अंकल है, सॉरी बी के अंदर जी है और बीच में अंकल है, ऐसे लिखना पड़ेगा। यस भैया। मुझे अगर डायरेक्ट ऐसे लिखना है कंट्रोल एक्स करके, तो मैं ए को रिप्लेस कर दूं ए से, हेलो फिर अंकल लिखा, और फिर डायरेक्ट फिर से इधर से कॉपी करते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ये वैलिड है कि नहीं? यस भैया। है ना? तो आप देख सकते हो इसमें कितने झंझट हो रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करो, फिर प्लस लगाओ, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, फिर बंद करो, फिर स्पेस लगाओ, ये करो वो करो। ये रेपिटेटिव हो रहा है यार। म्यूट कर लो यार, तुम लोग मीटिंग में हो, कहीं ना अपना कुछ mic लोग on म्यूट करो, हैं, कुछ लोग म्यूट ही off नहीं करो। हो रहे। फ्लो खराब कर देते हो। ठीक है भैया, मैं मेक श्योर करूंगी कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। देखो ध्यान से फिर से, इस वाले सिंटेक्स में देखो हो क्या रहा है। मैंने हेलो लिखा, फिर मैंने प्लस लगाया, फिर इसको बंद करा, फिर खोला, फिर दोबारा अंकल लिखा, फिर स्पेस लगाया, प्लस लगाया। ये इतना बड़ा सिंटेक्स लग रहा है है ना? तो टेम्पलेट लिटरल में क्या होता है, ये सिंटेक्स बहुत शॉर्ट हो जाता है। आप सिंपली बैकटिक लगाइए, जो चीज़ आपको एज इट इज़ चाहिए स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे मुझे अंकल डायरेक्टली चाहिए था, तो मैंने अंकल लिख दिया। और जो चीज़ एज अ वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल के लिए आप डॉलर और कर्ली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है? जो चीज़ ऐसे ही चाहिए डायरेक्टली लिख दो इसके अंदर, बैकटिक के अंदर। जो चीज़ वेरिएबल चाहिए उसके लिए डॉलर लगा के ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम लिख दो। तो ये भी हेलो अंकल जी सब्स्टिट्यूट कर देगा। ऊपर वाले सिंटेक्स में 1000 स्ट्रिंग होती हैं, 1000 कैरेक्टर होते हैं, हमें प्लस लिखना पड़ता, बार बार वो खोलना पड़ता, बंद करना पड़ता। इसमें एक बार इन्वर्टेड कॉमा बैकटिक लगा है, वेरिएबल चाहिए डायरेक्टली जाके ऐसे लिख दो वेरिएबल को, जो स्ट्रिंग एज इट इज़ चाहिए उसको डायरेक्टली एज इट इज़ लिख दो। बात क्लियर हुई? भैया फिर प्रिंट को डी करेंगे ना? अरे यार कंसेप्ट समझो, प्रिंट बाद में कुछ भी करा दोगी, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, है ना? ये सिंटेक्स समझ में आया ना? प्रिंट करा दोगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रिंट तो कर ही जाएगा वो। तो यहाँ पे ए लिखा था, ए के अंदर फिर से डाल देते हैं भाई हेलो करके, है ना? इसको डिलीट कर दे रहे हैं, यहाँ से कट करके ऊपर डाल दे रहे हैं ताकि कोड मिल जाए तुम लोग को। टेम्पलेट लिटरल समझ में आया? जी जी भैया। सब इसी पैटर्न को हम लोग यूज़ करेंगे, इसी पैटर्न को हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बहुत फ़ायदे हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? ओके भैया। है ना? ए लिख दिया, बी लिख दिया, हेलो अंकल जी, कंसोल डी। सेव करते हैं, देखते हैं आउटपुट पे क्या क्या आ रहा है। जो था वो आ गया, प्रोबेबली आ जाएगा, ठीक है? रेफरेंस एरर, सी इज़ नॉट इनिशलाइज्ड। अच्छा ये वाला सी, बी होगा यहाँ पे, ठीक है? आउटपुट देखो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। सेव नहीं किया हमने क्या? तो पहला डेटा टाइप समझ गए, यस भैया। है ना? नेक्स्ट हमारे पास होता है नंबर, जिसे कहते हैं। अब जितने कंसोल लॉग लगे हैं हम उनको बंद कर दे रहे हैं, ठीक है? ताकि वो दोबारा पढ़े, दिक्कत ना करे। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर। नंबर का मतलब है, नंबर मतलब हाँ, जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट ई इज इक्वल्स टू 1, तो वो भी एक नंबर है ना? कॉन्स्ट एफ इज इक्वल्स टू 1.1, वो भी एक नंबर है। और जी इज इक्वल्स टू 1.12, जितने भी डेसिमल वाले हैं, फ्लोटिंग वाले, डेसिमल वाले, डबल वाले, उन सबको नंबर कहते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? अगर आप सी लैंग्वेज से आए हैं तो उसमें शायद फ्लोट होता है अलग, डबल होता है अलग, इंटीजर होता है अलग अलग, राइट?
स्क्रीन दिख रही मेरी? यस भैया दिख रही है। लास्ट भैया दिख रही है। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला था? नंबर डेटा टाइप, है ना? मैं सी में नंबर कुछ बता रहे थे हाँ, आप। सी में लैंग्वेज में नंबर आप कैसे लिखते हैं? नंबर क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है, राइट? इंटीजर लिखते हैं अलग से, डबल लिखते हैं अलग से, फ्लोट लिखते हैं अलग से, राइट? जावास्क्रिप्ट में नंबर डेटा टाइप होता है, इसके अंदर आप इंट, फ्लोट, डबल सब लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर कहीं पे 1 लिखा है तो उसका टाइप भी नंबर है, अगर आपने F1.1 लिखा तो भी वो नंबर है, 1.12 लिखा तो भी वो नंबर है, ठीक है? इंट, फ्लोट अलग अलग नहीं होता है। होगा तो नेगेटिव भी नंबर है, -1 भी नंबर है इसमें, -1.1 भी नंबर है, 0 भी नंबर है, ठीक है? न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसका डेटा टाइप नंबर होगा। इंट, फ्लोट, डबल ये सब अलग अलग नहीं होता है इसमें, ठीक? समझ गए? हाँ जी भैया। और अगर आपको ये पावर वाले लिखने हैं, जैसे कि 3 × 10 की पावर 5 होता है जैसे, है ना? एक्सपोनेंशियल वाले, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 3e5, तो इसका मतलब है कि 3 × 10 की पावर 5, ठीक है? ओके भैया। भैया कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो भी इसमें नंबर्स हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है भैया। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें देख लें क्या, जावास्क्रिप्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे स्टोर करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, वैसे देख लेते हैं। कैन वी स्टोर कॉम्प्लेक्स नंबर इन JS? यू कांट, एटलीस्ट नॉट डायरेक्टली, ठीक है? मिल गया आंसर? यस भैया। बस सी लैंग्वेज में, पाइथन में होता है क्या? भैया पाइथन में भैया होता है कॉम्प्लेक्स। इसमें तो नहीं लिखा है, चलिए इसमें नहीं लिखा है, ठीक है? भैया हम्म, जो आपने एक्सपोनेंशिएशन वाला बताया, सी में तो जैसे कि पावर करके इंपोर्ट करना पड़ता है, इसमें तो नहीं करना पड़ता ना? नहीं, इसमें ES 3, करना पड़ता है। हाँ सिर्फ ई लिखोगे हो जाएगा, ठीक है? और ठीक है, और 2-3 चीज़ें और देख लो, ऊपर यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 × 10 की पावर का साइन क्या होता है? ये वाला ना, हाँ ये है इसका मतलब, ठीक है? नेक्स्ट तुम्हारा होता है, एक चीज़ ध्यान से देख लो, इसमें इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी भी सेव करा सकते हो। इन्फिनिटी मतलब पता है ना? यस भैया। जैसे कॉन्स्ट तुमने लिखा I, ABCDEFGH I चल रहा है, तो अगर तुम 3 / 0 करोगे तो क्या होगा? ये 5 डिवाइड 8 0 होगा। ये कौन सा स्टूडेंट बोला है? 0 होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसको जब प्रिंट कराओगी तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्रेश हो जाए, इन्फिनिटी आ रहा, ठीक है? तो इन्फिनिटी भी एक वैल्यू होती है जावास्क्रिप्ट में, है ना? जी भैया। और एक चीज़ और याद रखना, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा वरना तुम्हें। कोई भी स्ट्रिंग जैसे है तुम्हारे पास, जैसे हमने मान लो एक वेरिएबल और लिया, जिसका नाम रखा हमने कॉन्स्ट I हो गया, j हाँ ये वाला सजेशन भी आ गया, ये 3 / स्ट्रिंग, ये पॉसिबल है? एक ऊपर नंबर है, नीचे डिवीजन है। नहीं तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा जब भी करोगे तो एक वैल्यू रिटर्न करता है जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, जिसे कहते हैं NaN। नहीं, अनडिफाइंड नहीं भैया, कौन बोला अंजुम? अच्छा, नॉट अ नंबर। हाँ, नॉट अ नंबर, ठीक है? भैया एरर। एरर नहीं होती है इसमें, ये तुम्हें नॉट अ नंबर रिटर्न करेगा कि ये नंबर नहीं है, ये भी एक वैल्यू है, सॉरी डेटा टाइप है, ठीक है? नहीं वैल्यू होगी, सॉरी डेटा टाइप तो नंबर है ना? जे तुमने प्रिंट करा? भैया हाँ, जो आपने यूज करा है इसके अंदर पावर में, तो E5 में तो 3 होगा ना? नो बेटा, वो 3 नहीं है, वो 3 × 10⁵ है, 3 × 10⁵। रेस टू दी पावर जब लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग डबल मल्टीप्लाई लगाते हैं। लिखिए, आपको दिखा देते हैं। जैसे CLG लिखा, मैं अगर लिखूंगा 3 डबल मल्टीप्लाई बाय 5 तो इसका मतलब होगा 3 की पावर 5, है ना? लेकिन अगर आपने लिखा है 3e की पावर 5, इसका मतलब होगा 3 × 10 की पावर 5, राइट? ओके भैया। ठीक है, समझ गए? ये ऑपरेटर पढ़ाएंगे तब देख लेना, अभी यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये डेटा टाइप का लेक्चर है। तो ये नॉट अ नंबर रिटर्न करेगा। जैसे सेव करोगी फाइल को, यहाँ पे NaN लिख के आ रहा है, ठीक है? आया था ना? ठीक। यस भैया। नेक्स्ट एक नंबर होता है बिग इंट करके।
डेटा टाइप होता है बिग इंट करके, सुना है? जी भैया। क्या करता है? नो भैया। नो भैया। बता रहे हैं क्या करता है, बताओगी अंजुम? भैया बिग इंट बड़े नंबर्स को लेता है, बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है, जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर वाले नंबर, उनकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। रेंज शायद 2 टू द पावर, हाँ हाँ, इसमें अल्फाबेट्स भी ले सकता है। नहीं नहीं नहीं, जैसे आपने ई लिखा है ना, ये एच में 3। अच्छा ये कह रही हो, ठीक है। Yes, बिग भैया। इंट क्या करता है, जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनकी रेंज शायद -253 से 253, मतलब ये नहीं होता नंबर 2 की पावर 53 कुछ भी होगा, कहाँ गया ये, इसको सॉल्व करोगी माइनस से लेके इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 की पावर 50, 2 इंटू 2 की पावर 53 -1, ठीक है। -2 की पावर 53 में को कैलकुलेट करो, -1 कर दो, और अगर जो इंटीजर की रेंज होती है नंबर की वो ये होती है, ठीक है। अगर कोई भी इस रेंज के अंदर नंबर आ रहा है तो ये नंबर वाला डेटा टाइप उसको अपने अंदर कंटेन करने देगा। इससे बड़ा जो नंबर है वो नहीं कंटेन कर पाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग के पास डेटा टाइप है बिग इंट करके, आप अपना नंबर डिफाइन कर दीजिए बहुत बड़ा सा कुछ भी, उसके एंड में सिर्फ n लिख दीजिए, तो ये समझ जाएगा कि ये बिग इंट नंबर है, ठीक। ज़्यादा डेप्थ में ना जाओ, बस पता होना चाहिए है क्या ये। नेक्स्ट, भैया 53 की जगह पे 63 है शायद। 63 है, ध्यान नहीं है मैं, हमें जहाँ तक 53 होगा, जहाँ तक हमने जावा में पढ़ा था, वो चेक कर लेते हैं। इंटीजर रेंज, अरे रेंज में फ़र्क क्या करता है उसमें, रेंज इन JS, चलो चेक कर लेते हैं, तुम कह रही हो तो। इंटीजर रेंज इन JS, भैया चैट जीपीटी पे सर्च कर। हाँ कर लेंगे, इसमें दिखा देगा, इसी में दिखा देगा कहीं ना कहीं। चैट GPT कर तो सकते हैं। 53 है यार, देखो ठीक है, -253 की पावर -1, 2 की पावर 53 -1, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं पर ध्यान नहीं रहती हैं, दिमाग में होगा कहीं ये, ठीक है। चलो ये हो गया बिग इंट, बिग इंट समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास है बूलियन। बूलियन बता सकता है कोई? जी भैया, बूलियन बूलियन एवरीथिंग इज इवेंचुअली 0 और 1, ठीक है। और भैया जिसका आउटपुट आता है ना वो ट्रू और फॉल्स में आता है। 1 और 0 भी बूलियन है, पता है ना। हाँ भैया वो तो उसकी वैल्यू है। वो तो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है मतलब ना। तो ट्रू और फॉल्स जब भी स्टोर करना हो तो वो बूलियन हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जावा, हाँ बोलिए। और इसका ट्रू और एफ ना कैपिटल होना चाहिए हमेशा। नहीं इसमें नहीं होता, जावास्क्रिप्ट में नहीं, पाइथन में होता, वो पाइथन में होता है, ठीक है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है ना, तो कैपिटल ट्रू नहीं लेगा वो, ठीक है। ठीक है भैया। पाइथन केस सेंसिटिव है ना, वो भी तो है शायद। वो भी है भैया, तभी तो बोला। यस भैया वो भी है। ट्रू इसमें ऐसे ही लिखते हैं, इसमें ट्रू ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक वैल्यू होती है अनडिफाइंड, ये जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर खुद देता है, ये भी एक वैल्यू है। जब आप ऐसे लिखते हैं, जब भी आप कुछ भी वेरिएबल लिख देते हैं, उसको कुछ डिफाइन नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूज हो गए वरना। और उसको आपने मान लिया प्रिंट करा दिया है ना, हमने लिख दिया लेट एन करके, वैल्यू नहीं असाइन करी, खाली डिक्लेयर किया है और उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जितने भी डिक्लेरेशंस होते हैं जिनको असाइन नहीं किया आपने, उनको अपनी तरफ से एक वैल्यू देता है, इसे कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक वैल्यू होती है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ठीक, देखो हम कह रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनिए। हमने लिखा लेट एन लिखा, ठीक है। हमने कल क्या कर रहे थे, कल हम इनिशियलाइज भी कर दे रहे थे इसको, राइट। यस भैया। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ऐसे डिक्लेरेशंस जिनको इनिशियलाइज नहीं करोगे उसको वो अपनी तरफ से एक वैल्यू देता है, जिसको आपने खुद से डिफाइन नहीं किया है उसको अपनी तरफ से वो डिफाइन करेगा, और उस वैल्यू को कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक वैल्यू है जावास्क्रिप्ट में, दिमाग में डाल लो, अनडिफाइंड एक वैल्यू है और कुछ नहीं है वो, ठीक है। भैया
हाँ बोलिए। तो वो वैल्यू को गार्बेज में होती है। वो वैल्यू नहीं, ये वैल्यू फिक्स्ड है। जावास्क्रिप्ट जिसने बनाई है उसने कह दिया है कि जब कोई डिक्लेरेशन आपको ना मिले जिसको इनिशियलाइज करा गया हो, आप डायरेक्टली उसे अनडिफाइंड असाइन कर दीजिए। ठीक, ये एक वैल्यू होती भैया वो है, जो अनडिफाइंड वैल्यू होगी गार्बेज वो नहीं है। fix है। क्या चीज़? वो एक फिक्स वैल्यू है, मतलब मैं 5 वेरिएबल अनडिफाइंड छोड़ दूंगी तो पांचों में वो सेम हाँ सेम सेम उसमें जाएगी, सब में सब अनडिफाइंड आएंगे। तो भैया वो क्या वैल्यू है? अरे वैल्यू नहीं है, अरे यार तुम सुन नहीं रही हो। यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, अनडिफाइंड ही लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा भैया। अनडिफाइंड एक खुद ही एक वैल्यू है, उसका कोई नंबर न्यूमेरिक पार्ट थोड़ी है। अब ऐसे स्ट्रिंग का कोई वैल्यू दे दे भैया हम, कि हाँ अनडिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब हमने उसको डिफाइन हाँ, नहीं किया, उसको हमने डिफाइन नहीं करा है, उसको डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं करी उसकी वैल्यू, राइट? ठीक है। भैया हम्म, अनडिफाइंड कीवर्ड भी होता है ना? कीवर्ड भी है। कीवर्ड कीवर्ड नहीं होता इसमें, शायद इसमें वैल्यू असाइन करता नहीं है। भैया कीवर्ड होता है। अनडिफाइंड कीवर्ड है, कीवर्ड होता है। आई होप। अच्छा हाँ, देख लेते हैं क्या हम अनडिफाइंड, नहीं नहीं नहीं, हमें जहाँ तक लग रहा है अनडिफाइंड यूज़ कर सकते हो। अनडिफाइंड इक्वल्स टू हमने वाई लिखा, देख रहे हो, CLG करा, वाई को प्रिंट अनडिफाइंड को प्रिंट करें, सेव करें, तो वाई आना चाहिए आउटपुट। ये वन डिफाइन नहीं आएगा क्योंकि आप जो डालोगे वही आएगा ना। अनडिफाइंड हैज बी ऑलरेडी बीन अगर आप डिक्लेयर्ड। लेंथ डालते हो, अच्छा गलत आ रहा है। कह रहा है अनडिफाइंड False में हैज आपने ऑलरेडी सेमीकोलन नहीं लगाना। सेमीकोलन फर्क करेगा तो नहीं इसमें, यहाँ तक एक सेकंड रुको। सिंटेक्स एरर आइडेंटिफायर अनडिफाइंड हैज keyword ऑलरेडी होता बीन है। डिक्लेयर्ड, देख लेते हैं, हमें ध्यान नहीं आ रहा है इस समय। एरर भी नहीं दे रहा कहीं पे, तो ये लाइन नंबर 1 पे दे रहा है ये। भैया हेलो भैया, एक मिनट रुक जाओ यार, कुछ सर्च कर रहे हैं ना। अनडिफाइंड इज नॉट अ कीवर्ड दिखा रहा है, देख रहे हो। इट इज अ ग्लोबल रीड ओनली वेरिएबल विच रिप्रेजेंट द वैल्यू अनडिफाइंड। यस भैया। बड़ी अजीब सी चीज़ है, कीवर्ड भी नहीं है और वो यूज़ भी नहीं कर सकते हो, दिखा। भैया जावास्क्रिप्ट में तो बग्स भी है। इन्हीं बग्स को सॉल्व करने के लिए तो वो बनी थी, क्या कहते हैं उसे, को यहाँ पे करके देखें शायद हो जाए। कॉन्स्ट अनडिफाइंड, अनडिफाइंड की स्पेलिंग सही लिख रहे हैं, अनडिफाइंड इक्वल्स टू, अगर हम मालूम नंबर 3 दे दें, ठीक है। अनडिफाइंड हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। अच्छा ओके, कुछ समझ में आ रहा है, समझाएं? इसमें देखते हैं। इट इज़ अ ग्लोबल रीड ओनली वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स द वैल्यू अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर में अनडिफाइंड को उन्होंने अब पहले ही डिफाइन कर दिया है। जो फाइल आपको दिख रही है, ये जब कंपाइल हो रही होगी बैकएंड में, अनडिफाइंड ऑलरेडी उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे करके इनिशियलाइज कर दिया होगा, समझ रहे हो। वो कीवर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पहले से ही नाम दे दिया है, तो आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते उसको, इसलिए एरर आ रही है। भैया हाँ, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो अनडिफाइंड है वो प्री डिफाइंड प्री डिफाइंड है लेकिन वो कीवर्ड नहीं है। स्ट्रेंज बात है कि नहीं, है ना। लेकिन तुम्हें इससे मतलब नहीं रखना है, तुम्हें मतलब क्या रखना है कि जब भी डिक्लेयर नहीं करोगे, जावास्क्रिप्ट अपने आप से एक वैल्यू दे देगा जिसे कहते हैं अनडिफाइंड करके। और उन्होंने कैसे दिया होगा वो भी हम तुमको बता रहे हैं। यहाँ पे जाओ, मान लो उन्होंने ग्लोबली डिफाइन कर दिया, कॉन्स्ट अनडिफाइन करके कुछ भी डिफाइन कर दिया उन्होंने, ऐसे कर कुछ वैल्यू मान लो दे दी, कुछ भी, ठीक है। क्या हम उसको, अच्छा कॉन्स्ट दिया है तो हम लोग ओवरराइड भी नहीं कर पाएंगे, है ना। इसको होवर करके देखते हैं क्या क्या कह रहा है। कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज कर दिया, अनडिफाइंड कैन नॉट री डिक्लेयर, देख रहे हो क्या आ रहा है, कैन नॉट री डिक्लेयर। भैया हाँ आपकी आवाज कट रही है और मतलब अभी तो बिल्कुल भी नहीं आई थी, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अंजुम आ रही है? अरे भैया यस भैया। ठीक है, मेघा आपकी तरफ से इशू होगा। भैया
भैया आपने बोला था ना कि मास्टर क्या याद चीज़? दिला देना मुझे। हाँ हाँ, वो चेंज कर दिया था हमने पहले ही। डेटा भैया टाइप्स, मास्टर डेटा टाइप्स दिखा रहा है, देखो ब्रांच डेटा टाइप्स दिखा रहा है। थैंक यू। ठीक है, ओके भैया। तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में बहुत बग हैं, ये बात तो सही कही उसने, अंजुन ने, वो भी धीरे धीरे सही हो रहे हैं, तो शायद ये भी सॉल्व हो जाए। अनडिफाइंड एक कीवर्ड भी नहीं है, और अनडिफाइंड को तुम यूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि ये जब भी तुम डिक्लेयर नहीं करोगे तो अपने आप से जावा स्क्रिप्ट अनडिफाइंड दे देगा उसे। कौन गाने बजा रहा है अपने पीछे? अंकिता? अंकिता माइक पता नहीं कहाँ पढ़ते हो, अचानक से माइक ऑन हो जाता है, माइक ऑफ हो जाता है। मोबाइल पे करते हो सब लोग क्लास क्या? भैया अंकिता घर गई है। घर पे हैं? हाँ मीशा बताइए। भैया आपने ना कॉन्स्ट एन इक्वल टू फॉल्स लिखा है, तो इसका मतलब कहाँ पे? भैया बूलियन वैल्यू में ना आपने कॉन्स्ट एन इक्वल टू फॉल्स लिखा है, तो कॉन्स्ट जीरो होगा ना वहाँ पे। अरे भैया वो वैल्यू है, जीरो नहीं होगा, बूलियन एक वैल्यू है। कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करोगी, एम प्रिंट करोगी तो फॉल्स लिख के आएगा स्क्रीन पे। ठीक है, पाइथन करे हो तो ये तो पता होना चाहिए तुम लोग को, इसमें हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं इतना। देखो यहाँ पे ब्राउज़र पे जो नहीं, देखो आ रहा कि नहीं आ रहा फॉल्स, एज इट इज़ आ रहा है, तो 1 और 0 का सवाल ही नहीं उठता है ना। ठीक है, यस भैया। अनडिफाइंड हो गया। यस भैया। ठीक है, देन तुम्हारे पास एक डेटा टाइप है नल करके, LMNO। ठीक है, वो चल रहा है कंसोल डॉट लॉग। नल का मतलब होता है आप किसी भी वैल्यू को अगर एम्प्टी डिक्लेयर करना है तो उसके अंदर नल स्टोर कर सकते हैं। नल भी एक स्पेशल वैल्यू दिया है जावास्क्रिप्ट ने एम्प्टीनेस को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे अगर हम नहीं देंगे वैल्यू तो क्या वो अपने आप से अनडिफाइन कर देगा, लेकिन अगर हम उसको नल से इनिशियलाइज कर देंगे दैट मीन्स वो एम्प्टी चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, स्पेशल वैल्यूज हैं अनडिफाइंड और नल। ठीक है, यस भैया। एंड एक चीज़ और, जावास्क्रिप्ट क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो नल इज डिफरेंट फ्रॉम नल। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ओके भैया। यस भैया। नेक्स्ट तुम्हारे पास होता है एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट बता सकते हो कोई लोग? डिक्शनरी सुने हो? बाय डिफॉल्ट भैया, बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में सब चीज ऑब्जेक्ट है। हाँ जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट सब चीज ऑब्जेक्ट ही होता है। हाँ, HTML में भी आपका पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, DOM। ठीक है, बताया था दूसरे लेक्चर में, पूरा डॉम एक्सप्लेन किया था शायद, अगर हम रॉन्ग नहीं है। यस यस भैया, है ना। हाँ। तो HTML में भी हर चीज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। जावा में भी, इनफैक्ट जावा में भी सबसे बड़ी क्लास जो होती है उसे ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं, लेकिन वो बात अलग है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एज अ डिक्शनरी ट्रीट करा जाता है। ठीक है, की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करी गई हैं चीज़ें, दिख रहा है? जिसको कुछ पूछना है पूछ लो, हम स्क्रीन पे नहीं देख रहे तो हैंड रेज हो रहा है तो हमें नहीं दिख रहा है। शक्ल से बता दो मेरा हाथ है। हम मीटिंग से निकाल देंगे अगर कोई बोला ऐसे। अब फिर से पता नहीं पढ़ रहे हो कि मस्ती कर रहे हो खाली बैठ के। हाँ आशना बोलिए, बोलो भैया, आशना बोलो, क्या हुआ? आवाज आ रही मेरी? जी भैया। जी भैया। भैया आशना ने टेक्स्ट करा है हमें? अच्छा, यहाँ पे चैट पे। भैया, मतलब क्या दोबारा चैट में लिखा है। भैया DIC वाला दोबारा से रिपीट करना, माइक इज नॉट वर्किंग। मेरा माइक नहीं वर्क कर रहा है? नहीं, उसका माइक नहीं वर्क कर रहा है। आप अच्छा। डिक्शनरी वाला दोबारा बता दीजिए। हाँ तो बताया कहाँ था, बताने दे रहे हो तुम लोग, इतनी शोर मचा रहे हो 2-2 मिनट में। देखो डिक्शनरी सुना होगा ना, की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में जो डिक्शनरी होती है ना उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, आप की वैल्यू पेयर्स में लिखिए, नेम लिखा आपने, उसके अंदर वैल्यू दे दी स्ट्रिंग वैल्यू ऐसे करके, तो वो डिक्शनरी बन जाएगी। देख लो इसको, थोड़ा सा और दिखा देते हैं ऐसे करके। हाँ ठीक है, नेम करा, जी करा, प्रिंट हो गया। ठीक, कॉमा लगाओ, यहाँ पे बूलियन वैल्यू देनी है तो हमने मान लो नाम दे दिया उसका, एज दिया है तो
चेक नाम दे देने, वेरिएबल का नाम चेक है, तो उसके अंदर ट्रू स्टोर कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये p है, उसके अंदर 3 चीज़ें डाल दी हमने, 3 ही वेरिएबल साथ में मान लो डाल दीजिए। एक स्ट्रिंग वाला है, ये वाला कौन सा है, ये नंबर का है, एक बूलियन हो गया, है ना, दिख रहा है। यस भैया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक डिक्शनरी बन जाएगा जावास्क्रिप्ट के टर्म्स में, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, और इसकी वैल्यूज़ अगर हमें एक्सेस करनी है तो हम लोग यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम p डॉट एज लिखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट p का डॉट एज वाली वैल्यू, तो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यूज की 20 प्रिंट करेगा, ठीक है, ठीक। और एक और तरीका होता है जिससे तुम यूज़ कर सकते हो ऐसे करके, p लिखो और फिर जैसे एरे का बनाते हैं ब्रैकेट, वो बना दो, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रॉपर्टी की लिखोगे। ये की है ना, नेम की है, एज की है, चेक की है, राइट। यस भैया। तो ऐसे मैंने अगर चेक लिख दिया इसके अंदर, तो वहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, डॉट वाला ज़्यादा इजी है, खाली डॉट लगाना पड़ रहा है ना। यस भैया। ये पाइथन में भी ऐसे ही करते हैं। पाइथन में भी, चलो तो और अच्छी बात है, कन्फ्यूजन ही दूर हो गया पूरा। ये हो गया जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, और एक लास्ट होता है सिंबल कहते हैं उसे। भैया हाँ बताइए। कुछ बच्चों का डाउट है, जैसे शिवानी मालविया ने लिखा है नल एंड नैन में डिफरेंस बता दीजिए, और जया कुछ कहना चाह रही है। नल और नैन में, राइट। जी हाँ देखिए, नैन क्या होता है, जैसे इस वाले को देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा है, डिवीजन ऑपरेशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक तरफ क्या है, इंटीजर है, एक तरफ है स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या ये डिवीजन पॉसिबल है, बताइए। किसने, शिवानी पॉसिबल है ये, नहीं ना। तो ऐसी चीज़ों पे जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर एक वैल्यू रिटर्न करता है जिसे कहते हैं NaN, और उसका फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। ये जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। भैया हम इसको कहीं यूज भी करते हैं क्या? यूज़ नहीं करते हैं। जावास्क्रिप्ट जब जिसने बनाई थी उसने खुद ना खुद अपनी अपनी चीज़ें डाल दी अपने हिसाब से, तो बस वही तुम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। जिसने बनाई है तो हम पढ़ा दे रहे हैं वही। लेकिन जब तुम लोग को अगर ये चीज़ें नहीं पता होंगी और तुम डायरेक्टली डेवलपमेंट करोगे और ये सब चीज़ें तुम्हें दिखेंगी, तब तुम अपना सर फोड़ोगे कि ये क्या आ रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, वरना इनका बताने का कोई मतलब नहीं है, और एक नंबर है ना। समझ रहे हो क्या चीज़? एक और चीज बता दीजिए, जो कि एक स्ट्रिंग में नंबर होगा, जैसे स्ट्रिंग में 3 और एक प्लस का साइन देके, और एक नॉर्मल इंटीजर 3 डाल बेटा वो दीजिए। टाइप कन्वर्जन है, वो डेटा टाइप्स के बताने के बाद बताएंगे, ठीक है। वो अभी है टॉपिक, ठीक है। एकदम फ्लो में चलो, है ना। ठीक है तो ये नॉट अ नंबर समझ गए। नल वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने कहा कि जावास्क्रिप्ट में अगर आप किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं करेंगे, किसी चीज़ की वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट अपनी तरफ से एक वैल्यू असाइन कर देता है उस वेरिएबल को, जिसे कहते हैं अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट में एक वैल्यू होती है, ठीक है। और इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि हमें कुछ उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं वो वैल्यू एम्प्टी रहे, मतलब वो कुछ शो ना करे, उसमें कोई नंबर ना हो, ना डेटा टाइप कुछ ना हो, सॉरी नंबर ना हो, बूलियन ना हो, तो हम उसे एक स्पेशल वैल्यू दे सकते हैं नल करके। नल क्या शो करता है, एम्प्टीनेस को, कि ये एक एम्प्टी वैल्यू है, ठीक है। सो बेसिकली जब हम नंबर साइन नहीं करेंगे तो वो अनडिफाइंड तो देगा। अनडिफाइंड देगा, अगर तुम चाहते हो तो नल दे दो, ठीक है। अनडिफाइंड में और नॉट डिफाइंड में फ़र्क है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि आपने डिक्लेयर भी नहीं करा है उसे, है ना। अगर हम यहाँ पे इसको कमेंट कर दें और सेव करें, तो अब देखना n क्या आएगा वहाँ पे आउटपुट, जहाँ पे n है लिख रहा है n इज़ नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स आपने डिक्लेयर भी नहीं करा है। लेकिन आपने अगर डिक्लेयर कर दिया है, असाइन नहीं करा है, तो जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड थ्रो करेगा, बिकॉज अनडिफाइंड इज अ स्पेशल वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। एम आई क्लियर? यस भैया। ठीक। तो इंटरव्यू में कोई पूछे अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड सेम है, तो ये बता देना। ये सब इंटरव्यू स्पेसिफिक चीज़ें हैं। आगे बढ़े। जया कुछ पूछना है तुम्हें? हाँ जया बोलो। हम उसमें नल लिखते हैं तो उसकी वैल्यू नल आएगी या नल ही zero आएगी, नल आएगी, या नल, कुछ नहीं आएगा? नल नल। ठीक है। जीरो एक फॉल्स टाइप की वैल्यू होती है, वही कन्वर्जन तब देखना। अभी ये स्पेशल वैल्यूज हैं जो जावास्क्रिप्ट ने खुद दी हैं, तो इसमें
ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो है तो वही है, उसमें क्या कर सकते हो, है ना। लॉजिक वाली चीज़ें होंगी वो एक्सप्लेन करेंगे, अब जो उसमें है ही वो चीज़ तो क्या कर सकते हैं। एक स्पेशल वैल्यू है सिंबल करके, ये भी बहुत यूज़ नहीं करोगे कभी, लेकिन सुन लो कि सिंबल नाम का भी कुछ होता है। कभी भी आपको अपना खुद का एक आइडेंटिफायर बनाना हो, मतलब जो यूनिक हो, तो आप ऐसे सिंबल लिख दीजिए, आईडी लिख दीजिए, और जब हम यहाँ पे कॉन्स्ट पी करके ऐसे लिखेंगे, देखना इसमें, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, पी नाम ले चुके हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्यू आर ले रहे हैं, ठीक है, आर करके। तो अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा के, सॉरी आर, ठीक है। तो ये आर की जगह पे अब ये अपने आप ये आईडी ले लेगा ऐसे करके, समझ रहे हो, बस यही है, ठीक। भैया आर की जगह पे आईडी किस ले रहा है? अरे सॉरी आर नहीं, को दूसरा नाम देते हैं, आर तो ऊपर डिफाइन कर दिया है, क्या नाम दें बताओ, पी क्यू आर एस दे देते हैं, ठीक है। अरे यार आर ही देंगे ना, क्यू, सॉरी क्यू, हम भी मिस कर गए। यहाँ पे क्यू के अंदर आपने सिंबल लिखा था, सिंबल आईडी लिखा था, तो एक अपना खुद का यूनिक आइडेंटिफायर आपको बनाना है जिसकी वैल्यू सेम रहे, तो उसको सिंबल बना सकते हैं, एज अ सिंबल ट्रीट होगा ये, यूनिक आइडेंटिफायर कह दो, ठीक है। तो आपने जैसे क्यू के अंदर आईडी लिखा है, तो अब आर की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, ये ऐसे एट द एंड ऐसे आएगा, आर स्पेस ये, ठीक है। अरे आर फिर से लिख दिया, आईडी स्पेस जी, ठीक है, समझ गए भैया हाँ। ये तो वो हुआ कि हमने उसका चेंज कर दिया, सिंबल के चेंज नहीं कर दिया। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपको सेम वेरिएबल बार बार बहुत जगह पे चाहिए होता है, तो आप उसको बार बार ना लिख के ऐसे एक सिंबल बना लीजिए और डायरेक्टली खाली ऐसे करके लिख दीजिए, तो वो भी सेम चीज़ हो जाएगी। 1000 बार करने से अच्छा कि एक बार कर दीजिए, सिंबल डेटा टाइप है ये, ठीक है। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज़ होगा, और वैसे यूज़ करोगे नहीं इसको, बस होता है इसलिए सुन लो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ इसमें, ठीक है। 7 टाइप के हो गए। भैया देखो हमने तुमसे कहा कि मान लो तुम्हारे पास 10-12 ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर सेम प्रॉपर्टी है, इसका नाम है आईडी, ठीक है। सेम आईडी है, या फिर बैंक नंबर है, बैंक अकाउंट है, पूरा नंबर, तो बार बार उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी, की रिपीट होगी बार बार, राइट। 1 में होगी, 2 में होगी, 3 में होगी, सब में रिपीट होगी। तो तुम बार बार लिखने से अच्छा बेटर तरीका क्या है, आप एक सिंबल बना लीजिए, सिंबल डेटा टाइप, ऐसे सिंबल लिख के उसके अंदर उसकी की को असाइन कर दीजिए, ऐसे करके आईडी लिख दिया तो आईडी आ गई। देन तुम उस ऑब्जेक्ट में जाके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस वेरिएबल को तुमने सिंबल डिफाइन किया था उसको ऐसे लिख दोगी, तो ये पूरा इसकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। ये क्लियर, ठीक है, है ना भैया हाँ। एक बार इसे प्रिंट करके दिखा दो। प्रिंट नहीं करा हमने, CLG R सेव करते हैं। ठीक है, सिंबल आईडी आ रहा है, अच्छा सिंबल आ रहा है, वो सिंबल आईडी क्यों प्रिंट करेंगे ना भैया? क्यों आना चाहिए था ना। ओह सॉरी हमने उल्टा बोल दिया, सिंबल ही आएगा। सिंबल डेटा टाइप ये क्या होता है, मतलब ये प्रिंट तो ये कर रहा है, लेकिन जब तुम इसको लूप करोगी तो ये सिर्फ एज और चेक को लेगा, सिंबल को नहीं लेगा। इसको समझाएं कैसे तुम्हें, लूप पढ़े हो ना, लूप करके दिखाएं इसको, तब समझ में आएगा। यस भैया। इसको अभी नहीं समझ में आ रहा, देख लेना। फॉर सेव कर रहे हैं, की सारी कीज आनी चाहिए, देखते हैं क्या प्रिंट होके आएगा। एज और चेक आया, सिंबल वाला नहीं आया, ठीक है। दिखा, एज और चेक आया की में। सिंबल क्या है कि स्पेशल सिंबल असाइन कर सकते हो जो कि वो ट्रीट नहीं करेगा, वो इसके अंदर ट्रीट नहीं करेगा अपने आप को, बस वो होगा उसकी जगह पर। बड़ा अजीब सा है एक्सप्लेनेशन, लेकिन अब यही है जो है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप अगर डायरेक्टली लिखते तो वो एज अ प्रॉपर्टी चली जाती है उसके अंदर, लेकिन
कुछ चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं हमें नहीं चाहिए होती हैं, कांस्टेंट रखनी होती हैं, तो ऐसे सिंबल करके बना दीजिए। उसके अंदर होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा की नहीं जाएगी। ठीक है। ठीक है भैया। देख लेना इसके बारे में, इतना डेप्थ में ना जाओ इसके में, वैसे यूज़ करोगे नहीं कभी इसको, होता है इसलिए बता दिया हमने। ठीक। ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, एक चीज़ जान लो, जावास्क्रिप्ट में हम लोग टाइप कैसे दिखते हैं, मतलब कि किसी भी वेरिएबल का टाइप लगाना हो, आपको उसको पता करना हो, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग के पास एक ऑपरेटर होता है, इसे कहते हैं टाइप ऑफ, है ना। तो जैसे मैंने ऐसे इसको लिखा टाइप ऑफ मान लो क्यू लिखते हैं, क्यू लिखें, यहाँ पे क्यू दिया है, ऐसे नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे टाइप ऑफ क्यू। सेव करेंगे। क्यू का टाइप क्या है? सिंबल आना चाहिए वहाँ पे, सिंबल आ रहा है, ठीक है। इसी जगह पे आपके पास अगर पी होता, पी का पी का टाइप क्या था, है ना। तो ये टाइप ऑफ करके भी आपके पास एक चीज़ होती है जिससे आप पता कर सकते हैं टाइप क्या है किसी चीज़ का। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही लगेगा, टाइप ऑफ ऑपरेटर है, टाइप ऑफ लिखिए और पी लिखिए फिर, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगेगा, है ना। सारे डेटा टाइप के चाहो तो पुश करे दे रहे हैं, डेटा टाइप क्लियर हो गए सारे। डेटा टाइप्स भैया वो पैरेंथेसिस लगा के भी यूज कर सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर को। हाँ, आई थिंक विच इज गुड थिंग। अगर हम लोग पैरेंथेसिस लगा के टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना, तो वो बेटर होगा। हम यूज़ तो कर रहे थे, ये अपने आप कन्वर्ट कर दे रहा है उसमें, देखो। नहीं तो वो ज़्यादा बेटर, मतलब सिंटैक्स के लिए बेटर होता है वो। उसके बाद एक पैरेंथेसिस लगा दीजिए, उसके बाद पी डाल दीजिए उसके अंदर में, तो वो बेटर होता है ज़्यादा। टाइप ऑफ लिखा, ये कह रहे हो ना, ऐसे करके आर लिख दें। यस भैया। ये कह रहे हो, सेव करेंगे, Yes. वो अपने आप हटा दे रहा है, देखा, हम थोड़ी हटा रहे हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं है, तो ऑपरेटर को ऐसे ही लिखते हैं विदाउट फंक्शन पैरेंथेसिस। ठीक। यस। इसको अगर होवर करें, देखना भी दिखाएगा, नहीं दिखा रहा, नेट पे देखें। टाइप ऑफ इज ऑपरेटर और फंक्शन, भैया ऑपरेटर होता है ना। छोटू फर्क है ऑपरेटर और फंक्शन में। फंक्शन में भैया क्या फर्क है? ब्रैकेट को लिख रहा है, और टाइप ऑफ इज एन ऑपरेटर, यू कैन इजीली चेक इट यूजिंग ये क्या चीज़ लिखा है, तो अजीब ही चीज़ लिख दी इन्होंने, ऊपर लिख रहे हैं ऑपरेटर, नीचे फंक्शन यूज़ कर रहा है। टाइप ऑफ इज एन ऑपरेटर, यू कैन इजीली चेक इट यूजिंग दिस, were type of a function, this expression would return function string but it results in a syntax error. Oh my god. बेस्ट तरीका पता करने के लिए यहाँ पे डालो, है ना, टाइप ऑफ, अरे TYP टाइप ऑफ, ब्रैकेट लगाओ, और हमने ऊपर कोई वैल्यू दी थी, चलो वैल्यू दे देते हैं, कॉन्स्ट a इक्वल्स टू, मान लो रैंडम स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है, एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ, अच्छा ए ऑलरेडी डिक्लेयर है, कॉन्स्ट z लिख दे रहे हैं, z नहीं होगा, ठीक है, एंटर मारते हैं। देन यहाँ पे टाइप ऑफ, ब्रैकेट लगाओ, z स्ट्रिंग दे रहा है, ऐसे भी वैलिड है। और अगर हम लिखें डायरेक्ट टाइप ऑफ z, दोनों वैलिड है, ठीक है, दोनों तरीके से ही है। बट यहाँ पे हमारा कुछ एक्सटेंशन पड़ा है, तो वो सेव करने पे वो सही कर दे रहा है उसको, चुप चुप चुप। है ना। ये शायद ओल्डर तरीका होगा, लेकिन टाइप ऑफ नए तरीके में ऐसे ही लगाओगे।
ठीक, तभी मेरा एक्सटेंशन उसको सही कर दे रहा बार बार। VS Code also helps you to code better, you know। छोटू, am I clear? यस भैया। है ना? यस भैया। ब्राउज़र पे कंसोल पे चल रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं चल रहा है वो, और VS Code भी अपने आप कन्वर्ट कर दे रहा है। दैट मीन्स ये बेटर तरीका है और ये नया तरीका होगा। ठीक है, चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है डेटा टाइप्स। इसको पुश कर दिया है अपने एंड पे, देखिए थोड़ी देर पढ़िए इसको। सिंबल वाला ना समझ में इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे पढ़ो। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑपरेटर पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट में ना और एक चीज़ है। हाँ। ऑब्जेक्ट में ना जब की वैल्यू होता है, ठीक है, जब हम की में ना स्पेस के साथ, जैसे कि हमने की में कोई स्ट्रिंग वगैरह यूज़ नहीं किया डायरेक्ट, हाँ। ऐसे जैसे वेरिएबल लेते हैं ना उसी तरीके से यूज़ किया। अगर मुझे स्पेस के साथ यूज़ करना है ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरा फुल नेम यूज़ करना है एक साथ, तो फुल के बाद नेम मैं स्पेस के साथ डालूंगा, तो उसको अगर हम लोग स्ट्रिंग के अंदर मिलेंगे तो वो वैलिड हो। हम उसके बिना नहीं ले सकते। कॉनकैट का वो यूज़ कर लो, टेम्पलेट स्ट्रिंग इन्वर्ट बैकटिक देके। हाँ, वही स्ट्रिंग तब जाके मुझे की को स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। अभी जैसे p अच्छा, हाँ हाँ सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो, समझ गए। जैसे कि आपने रिपीट करिए, हम स्किप हो गया मेरे माइंड से, क्या बोल रहे थे? जैसे फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल हाँ हाँ हाँ, की को ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे नेम, आपको की दो साथ में देनी है, जैसे नेम लिखा और नेम हेलो, ये कोई की नहीं होगी। अगर आपको स्पेस देना है तो आप उसको ऐसे करके डबल कोट्स में लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमें एक ही वर्ड था तो नेम डायरेक्टली लिख दिया था एज अ की, है ना? सुन रहे हो? यस भैया। तो एक वर्ड है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको की देनी है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड हैं तो हमेशा डबल कोट्स के अंदर दोगे। ठीक है, ऐसे करके ये भी लिख लो। ठीक है, ठीक है। जी भैया। तो इसको पुश कर दिया है अपने एंड पे, चाहो तो देख लो या पढ़ो इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन हो पूछ लेना। सिंबल ना समझ में आए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आउटडेटेड है वो, है भी थोड़ा सा अजीब सा, पता नहीं क्या ये इसमें चल रहा है, इसमें नहीं चलेगा। हाँ बोलिए। नेम हेलो एक और बार समझा दीजिए, आपने जब अभी लिखा है। हाँ देखो, हम कह रहे हैं कि जब आप ये की लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? कोलन के लेफ्ट हैंड साइड की होती है ना? यस भैया। तो की में आपको एक वर्ड चाहिए तो आप डायरेक्टली बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख सकते हैं, लेकिन आपको की चाहिए जिसमें दो वर्ड हों, दो या तीन वर्ड साथ में हों, तो उसके लिए हमेशा डबल कोट्स के अंदर लग दीजिए, तब वैलिड होगा। ठीक है, अब इसको अगर आप प्रिंट कराएंगी P के अंदर ये कंट्रोल C करो ये करके, तो आउटपुट क्या आएगा बताइए गोल्डी? हाँ ठीक है, फाइन, समझ गए? यस भैया। ओके भैया। ठीक है, थोड़ी देर पढ़ो इसको, उसके बाद बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स पे 10:04 हो रहा है, 10:08 तक की। हाँ प्रीति पूछिए। हाँ भैया, ये जावास्क्रिप्ट में एरर फंक्शन एरर नहीं होता क्या? एरो फंक्शन एरर, एरे एंड फंक्शन। फंक्शन बताएंगे अभी, एरे भी बाद में बताएंगे, अभी डेटा टाइप्स पढ़ा रहे थे। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट ने खुद दिए हैं। एरे आपको बनाना पड़ता है ना, वो खुद बना हुआ है दूसरों से। ठीक है, एरे का टॉपिक बताएंगे, बता दें क्या एरे भी यहाँ पे? बताओ। बता दीजिए। चलो एरे भी सुन लो। जैसे कि तुमने यहाँ पे एरे बना देते हैं। एक एरे मतलब होता है कि आप एक ही वेरिएबल के अंदर ढेर सारे वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे ऐसे करके मैंने लिखा है ना, कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि ये वैल्यू सारी सेम होनी चाहिए। मैं चाहूँ तो 4 को उठा के स्ट्रिंग कर सकता हूँ, ठीक है, 2 को हटा के फॉल्स कर सकता हूँ,
ये भी एक वैलिड एरे माना जाएगा, ठीक है। सी में क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यस और Yes, भैया। इसको एक्सेस करना हो तो कैसे करोगे, इंडेक्स वाइज इंडेक्स करते हैं। पहले वैल्यू जो होती है उसका इंडेक्स 0, देन ये 1, देन ये 2, देन ये 3, देन ये 4, ठीक है। 0 से चलता है और पीछे से स्टार्ट हुआ -1 से तो -1 से। इसमें भी इसमें होता है, मैं चेक कर लें, देखते हैं। भैया एरो और लिस्ट में डिफरेंस क्या है? एरे और लिस्ट में, इसमें लिस्ट जो है वही एरे लिस्ट है, समझ लो वही एरे है। जैसे नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, इसमें भी एरे के अंदर सारे टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें डाल सकते हो उसके अंदर। ये जावास्क्रिप्ट है। तो ये हमारे लिस्ट कहलाएगा ना? हाँ लिस्ट बोल दो, ज़्यादा बेटर है। एरे बोलो, एरे इसका लिस्ट बोलो। इसका भी टाइप ऑब्जेक्ट होता है एरे का। हाँ एरे का टाइप भी ऑब्जेक्ट होता है। इसको जैसे तुम प्रिंट करोगी console.log टाइप ऑफ एरे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या देगा, नहीं देखो -1 वाला चल नहीं रहा है, -1 वाला वैलिड नहीं है इसमें, देख रही हो अनडिफाइंड दे रहा था। भैया रुक जाओ 1 मिनट, ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। हाँ ये -1 वाला नहीं चलेगा इसमें, पाइथन में चलता होगा, इसमें नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके भैया। है ना। s@1 करा तो फॉल्स प्रिंट हो रहा था, क्या प्रिंट हो रहा था, फॉल्स प्रिंट हो रहा है। s@2 करेंगे तो कौन क्या प्रिंट होगा, नितेश बताओ, नितेश चले गए। भैया मैं भैया नितेश भैया 10 मिनट के लिए ब्रेक पर गए, उन्होंने मैसेज किया है। चलिए ठीक है, तो ये एरे हो गया आपका। एरे लिस्ट को एक चीज़ तुमको और बता दें, लेट के अंदर कभी अगर तुम हमने शायद मिस कर दिया था, जैसे कि आप कभी भी, जैसे मैंने एरे में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू डाल दिए हैं। अब जैसे मैंने मान लो एक वेरिएबल बनाया लेट, इसका नाम रखे हैं, नाम क्या रखें, HE नाम रखे दे रहे हैं, ठीक है, हेलो रखे दे रहे हैं नाम, ठीक है। इसके अंदर मैंने हेलो लिखा, ठीक है, console.log करा, मैंने हेलो को प्रिंट करा तो क्या प्रिंट होके आएगा, बोलो हेलो हेलो। हेलो पहले हमने इसको डिफाइन करा था एज अ स्ट्रिंग, नेक्स्ट टाइम इसको हम बूलियन कर दे रहे हैं, तो ये भी वैलिड है, ठीक है। console.log हेलो करोगी तो एक बार क्या आएगा, हेलो आएगा, एक बार फॉल्स आएगा, सेकेंड टाइम ओवरराइट कर देता है, है। ओवरराइट कर देता है, हेलो आया फॉल्स आया। तो जावास्क्रिप्ट बहुत वैसी लैंग्वेज है, जैसे मन चाहे वैसे उसको मोल्ड कर सकते हो, अगर तुम्हें चीज़ें पता है ना। एरे के अंदर सिमिलर डेटा आना चाहिए, लेकिन हमने इसमें एज अ लिस्ट बिहेव करता है ये, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, है ना। एक टपल होता है शायद ना, जावा क्या कहते हैं उसको, पाइथन में एक टपल होता था, टपल में सिमिलर होती है, लिस्ट में डिसिमिलर भी डाल सकते हो ना, ये होता है शायद, है ना। भैया तो- पाइथन में दोनों होती है, एरे और लिस्ट। एरे और लिस्ट दोनों होती है अलग अलग। यस भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, हमें पाइथन पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया। चलो ठीक है, ये एरे समझ गए, यही लिस्ट समझ लो, यही लिस्ट है, यही एरे है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दो, एरे भी वही है, लिस्ट भी वही है, वैल्यू चाहे जो भी रख दो। भैया हाँ हेलो बोलो। भैया एरे में बस एक यही डिफरेंस है कि वो एक ही टाइप का डेटा स्टोर करता है। नहीं, इसमें तुम कर सकती हो, ये एरे जो है ये लिस्ट भी है, यही एरे भी है, सेम टाइप का डेटा डालोगी हो जाएगा। को स्टोर कर सकता है ये। क्या कर रहे हैं हम, देखो एक है, फॉल्स है, सब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, हाँ। तभी वो एरर कुछ नहीं दे रहा है ना। और तुमको दिखाएं, तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकती हो, तुम एक ऑब्जेक्ट बना लो ऐसे करके, उसके अंदर ये लिख दो नेम G20 ऐसे करके, ये भी वैलिड है। ये भी तो एक डेटा टाइप ही है ना इसमें। हाँ। तो ये 0, ये इसको एक्सेस कैसे करोगे, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये किसते पे है, टाइप पे। तो ऐसे एक्सेस करोगे। S के 5th इंडेक्स पे अगर आपको नेम को प्रिंट कराना है तो क्या करोगे, S के 5th इंडेक्स पे जाओ
और वो क्योंकि 5 और ऑब्जेक्ट 0। है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद उसकी प्रॉपर्टी लगा दो ऐसे करके, डॉट लगा के, समझे? ये सिंटेक्स समझे क्या करा हमने? एस है, एस एक बार और समझाओ। है ना। हमने कहा कि इसमें कुछ भी डाल सकते हो तो ऑब्जेक्ट भी डालना चाहिए, तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, एक फिफ्थ इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट बना लिया। तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करोगे? इंडेक्स से एक्सेस करोगे, तो 0 1 2 3 4 फिफ्थ पे है तो एस एट 5 लिख दिया। अब मान लो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और हमें इसकी एक प्रॉपर्टी चाहिए नेम, क्योंकि तो एरे था तो हमने उसको इंडेक्स तक पहुंच गए। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो डॉट से एक्सेस करोगे, तो डॉट नेम लिख दिया, तो ये जी प्रिंट कर देगा, है ना। भैया हाँ भैया पाइथन में ना एरे और लिस्ट अलग बेटा, अलग आप होता है। पाइथन को जावास्क्रिप्ट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? इतनी चीज़ें सिमिलर हैं। वो जब एरे तब होता है जब हम डायनेमिकली पढ़ते हैं ना, उस टाइम हम हमारा एरे का बिहेवियर अलग होता है। अदरवाइज हम अगर एरे बोले तो इट मींस लिस्ट है पाइथन में वो चीज़। ठीक है, टपल होता था शायद जिसमें कहते थे कि सेम टाइप ऑफ डेटा होता है ना। जावास्क्रिप्ट में आप सेम टाइप डालेंगे तो सेम है, डिफरेंट डाल दो तो भी वो चल जाएगा। ये बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, इसको पाइथन से कंफ्यूज मत होइए। अब आप बार बार पाइथन में ये होता था, जावास्क्रिप्ट में ये क्यों है, ऐसे थोड़ी पढ़ाई करेंगे किसी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज में तो ये सब भी नहीं हो जाते। सी लैंग्वेज में यहाँ तो इंट लिखना पड़ता था, फ्लोट लिखना पड़ता था, यहाँ तो डायरेक्टली कॉन्स्ट लिख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें तो अलग होंगी ना, तभी तो अलग से पढ़ रहे हो। तुम ये चाहते हो कि पाइथन भी जावास्क्रिप्ट की तरह बन जाए, जावास्क्रिप्ट भी पाइथन की तरह बन जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। भैया हम क्यों चाहेंगे? वही तो उसको ऐसे कंपेयर करके मत पढ़ो। हम जानते हैं तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज अगर पाइथन है तो तुम उसी से कंपेयर करके पढ़ोगे। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जावा थी तो हम जावा से कंपेयर करते थे हर चीज़। भैया हाँ, भैया इसमें हम इंडेक्सिंग से प्रिंट नहीं कर सकते। इंडेंटेशन, इंडेक्सिंग से पाइथन में इंडेक्सिंग से प्रिंट कर देते हैं। इंडेक्स से ही तो प्रिंट करा है, एस एट 5 इंडेक्स ही तो है ये। क्या है ये? इंडेक्स है ना। भैया पर आपने नेम लिखा हुआ है वहाँ पर, ऐसा नहीं वो 0 1 ये 0 है अरे वो ये है उसकी बेटा। करीना, आपने किसने क्वेश्चन पूछा है ये? इंडेक्सिंग पे है ना, हाँ है ना। उसका उसके अंदर डिक्शनरी है, तो उसकी अगर वैल्यू चाहिए जी हमें, तो उसका की को वो ये कर रहे हैं हम लोग। समझी करीना? कौन पूछा था क्वेश्चन? आशना आपने पूछा था? भैया रिया अच्छा रिया आपने रिया पूछा, ठीक है, ये समझ गए। डिक्शनरी में हमें वैल्यू फिफ्थ प्लेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट डाला है, फिफ्थ प्लेस पे एक ऑब्जेक्ट डाला है, तो फिफ्थ प्लेस तक तुम कैसे पहुंचोगे? एस एट 5 तक की, और क्योंकि तुम्हें उसकी एक प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है नेम करके, तो डॉट नेम लगाओगे, राइट। ठीक है, इसको एक बार और पुश कर दे रहे हैं, ये भी चला जाएगा साथ में, तो एरे हो गया, ये सब हो गए। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, ठीक है। इसको पढ़ो, उसके बाद ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फाइन। ओके भैया ओके भैया भाई
भैया कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं बोल रहे, 1 मिनट और तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हेलो, यस भैया। हाँ आगे बढ़े। यस भैया। तो अभी हम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़ ली हैं, तो अब पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। जैसे अंजुम ने कहा था कि वो कर सकते हैं प्लस वाला, तो वो बताने जा रहे हैं। ठीक है अंजुम, ठीक है। हाँ देखो, वहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनाई थी script.js करके, तो उसमें अगर लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, है ना। तो हमने एक सेपरेट एक JS की फ़ाइल बना ली है, इसका नाम दिया है टाइप कन्वर्जन डॉट JS करके। इसके अंदर आपको डेटा कन्वर्जन का, टाइप कन्वर्जन का कोड मिल जाएगा, और उसको ऊपर वाली को कमेंट कर दिया और नीचे वाली को स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये ऐसे करके लिंक कर दिया है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो इसमें टाइप कन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, और एक होता है एक्सप्लिसिट, है ना। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक टाइप, मतलब कि इसमें आप कन्वर्ट नहीं करेंगे मैन्युअली, जावास्क्रिप्ट अपने आप से कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। अब देखिए चेंज करना है तो इसके लिए हम लोग लेट यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, वेरिएबल का नाम है a, और इसके अंदर एक वैल्यू डाली, पहली वाली स्ट्रिंग, और दूसरी वाली डाल दी एक नंबर। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली अपने आप से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये 3 + 2 5 नहीं आएगा, एज अ 32 आएगा, वो भी एज अ स्ट्रिंग। समझे? यस भैया। है ना। चाहो तो देख लो आके, यहाँ पे डेटा टाइप पे जाएंगे, इसका टाइप ऑफ देखते क्या है, टाइप ऑफ ए। स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब वो स्ट्रिंग थी। ठीक, समझ गए? भैया इसमें नंबर में क्यों नहीं किया? यहाँ पे तो नंबर भी है। भैया हाँ मैं बताऊं, क्योंकि कभी भी ना स्ट्रिंग और इंटीजर प्लस नहीं करते। ठीक है, देखिए आप नंबर और नंबर को ऐड करेंगे तो नंबर आता है ना। यस भैया। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो स्ट्रिंग आएगा, लेकिन स्ट्रिंग और नंबर ऐड नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर इस नंबर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें तब वो दोनों ऐड हो सकते हैं, राइट। जी भैया। तो इसीलिए वो अपने आप से इस 2 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर बाद में 32 रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है भैया। सिमिलरली इसको देख लो क्या होता है। आपने अगर मैंने लिखा यहाँ पे console.log कराते हैं,
या तो लेट बी करके ले लें वेरिएबल, और उसके अंदर लिखा मैंने एक लिखा 3 करके ऐसे, ठीक है, और ट्रू लिख दिया हमने ऐसे करके, तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा 3 ट्रू। ये ट्रू को भी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यस भैया। तो ये तुम्हारे ये जो ऐसे वाले हैं तो जो स्ट्रिंग बड़ा माना जाता है तो इसलिए वो सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है एट द एंड। भैया 4 आएगा इसका आंसर। दिखा? यस भैया। ठीक, इसमें देखो तुम कुछ नहीं कर सकते, वो एट द एंड वो अपने आप ही कन्वर्ट कर रहा है क्योंकि ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन है, और बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग सबसे बड़ा माना जाता है, इसलिए सारी चीज़ें स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रही हैं, ठीक है। क्लियर? जी भैया। अब देखो ये तुम्हारा स्ट्रिंग कन्वर्जन हो गया, यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्जन है। भैया हाँ इसमें कोई लिस्ट है क्या कि हाँ, यहाँ पे ये देखो फिजिबल है? ये जो PDF शेयर करी थी इसमें लिस्ट बनी है, क्या चीज़ कन्वर्ट होकर क्या बनेगी अपने आप से, ठीक है। जैसे आपने एक वैल्यू 1 ली है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग 1 ली है, तो जब इसको नंबर में कन्वर्ट करोगी तो ये नंबर में आएगा, और बूलियन में करोगी तो ट्रू आ जाएगा। 1 को ट्रू कहते हैं बूलियन में, ठीक है। अभी बता रहे हैं, इसको पहले इतना सुन लो जितना बताया है, ठीक है। ये समझ में आया कि स्ट्रिंग में कैसे अपने आप वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग इम्प्लिसिट कन्वर्सन। इसमें तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, वो जावास्क्रिप्ट खुद कर रही है। नेक्स्ट देख लो क्या है, नंबर में कैसे करेगी, नंबर इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अब इसको देखना ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सजेशन दे रहा है इसको नहीं, इसको माइनस कर देते हैं। देखना मैंने क्या करा, एक वैल्यू ली 4 माइनस करके लिखा 2, तो अब ये स्ट्रिंग में माइनस तो पॉसिबल है नहीं, तो अब क्या करेगा, ये इन दोनों को नंबर में कन्वर्ट करेगा, फिर माइनस परफॉर्म करेगा। आउटपुट क्या आएगा 2। ठीक है, समझे। अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख दें, मान लो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, अब क्या आएगा बताओ। हाँ वेरी गुड, क्यों, क्योंकि वो जो चीज़ पॉसिबल है उसमें कन्वर्ट कर दिया, फिर दिया उसमें, ठीक है। तो भैया इसमें हम सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर कर सकते हैं, बस डिवाइड को छोड़ के। डिवाइड को छोड़ के? हाँ, करके देखा जाए, करके देखा जाए। क्या आना चाहिए बताओ तुम। देखो जिस तरीके से इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसका आंसर 2.0 होना चाहिए, बट ये पता नहीं मुझे होगा या नहीं होगा। 2.2 ही आएगा, ठीक है। होगा भैया, होगा। जो ऑपरेशन पॉसिबल है और तुमने अगर कुछ कन्वर्जन नहीं करा है तो अपने हिसाब से वो कर देता है। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से डिवाइड नहीं कर सकती, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर होता तो आसानी था डिवाइड करने के लिए, तो उसने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड करके दे दिया आंसर, ठीक है भैया। अगर पहले नंबर हुआ और बाद में स्ट्रिंग हुआ तो, जैसे चलो कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। विदाउट स्ट्रिंग कर दो, ये कर दें, ये कह रही हो। हाँ देख लेते हैं भैया इसका क्या देगा ये नहीं आउटपुट। होता। दे रहा है वो भी, आउटपुट दे रहा है वो भी। 0। 20 करोगी, 20 में देखे क्या आएगा। सेव किया था भाई, 0.2 आ रहा है, चल रहा है अंजुम, चल रहा है, ठीक है। ठीक है भैया, फिर तो ये बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, अरे कह सकती हो, इतना कभी यूज होगा नहीं ये सब, पढ़े तो देख लेना कभी, है ना। ये सब मैथ्स कभी MCQ में आ जाएगा तो MCQ वगैरह में आएगा, डेवलपमेंट में इतना थोड़ी आता है ये सब, है ना। कोर जावास्क्रिप्ट डेवलपर जो हैं वो तुमसे कोर चीज़ें पूछेंगे, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, है ना। इसमें तुम्हें सोच कुछ कर भी नहीं सकती है, जो आएगा वही डिफाइंड है, वही करना पड़ेगा, है ना। तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई है उसने ऐसे सब चीज़ें डिफाइन करी हैं, लेकिन थोड़ा सेंस बना रहा है ये ना। ये तो इंटरव्यू देखो, पूछ सकते हैं ना? ये थोड़ा, हाँ बोल रहे हो गोल्डी, कुछ बोल रहे हो। बेसिक इंटरव्यू पूछ सकते हैं क्या? जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसके पास टॉपिक्स हैं पूछने के लिए, तो हमें लगता नहीं इस पर फोकस करना चाहिए इन सब चीज़ों पर, है ना।
बहुत टॉपिक्स हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कह तो रहे थे तुमसे पहले दिन की, एक बहुत बड़ा समंदर है ये, जितना पढ़ो उतना कम है जावास्क्रिप्ट। बहुत टॉपिक्स हैं, जब आपके पास इतने भैया सारे, समंदर तो सारी लैंग्वेजेस है। सारी लैंग्वेज हम करे नहीं हैं, लेकिन हाँ कह सकती हो, एक हिसाब से सही है। जावास्क्रिप्ट पे हमने ज़्यादा टाइम दिया है तो जावास्क्रिप्ट के बारे में कह सकते हैं। भैया हाँ भैया बहना, इतने क्वेश्चन फालतू पूछते हो तुम लोग, थक गए सुन सुन के, टॉपिक कवर ही नहीं हो रहा आगे। हाँ मेघा भैया बोलो, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। पूछो। अच्छा मेघा पूछ लो भैया, बुरा मान गए आप लोग। भैया ऊपर ना स्ट्रिंग में मतलब 3 था और प्लस में इंट था मतलब 2, तो वो 32 दे रहा था, और नीचे जब मल्टीप्लाई किया था तो वो 8 क्यों दे रहा था फिर? बेटा हमने कहा तो ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन है, इसमें जावास्क्रिप्ट खुद से कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसका जो मन करेगा वो कर देगा। जो डिफाइंड होगा वही तो करोगी। अच्छा अच्छा तुम ये सुनो, अच्छा ये सुनो, जैसे जैसे 3 स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है तो क्या देगा? भैया प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव भैया 32 देगा ना। है ना, 32 देगा। तो जो कॉन्केटनेशन हो रहा शायद 3 + 2 का। हाँ ये ऑटोमेटिक कर रहा है, इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो बेफर्दी का। जो है वो है, जहाँ लॉजिक होगा वहाँ बताएंगे, है ना। इसमें कोई लॉजिक लग रहा है? जो उसने डिफाइन करा है, डिवाइड करने पे अगर वो 20 को अपने आप कन्वर्ट करे दे रहा है तो नंबर ही तो आएगा आउटपुट। इसमें Yes, भैया। क्या लॉजिक लग रहा है बताओ? जो जावास्क्रिप्ट में बना है वही तो है, इसमें हम क्या बताएं तुमको। अब अगर तुम ये पूछो इसको प्लस में ही क्यों कर रहा है, माइनस में ही क्यों कर रहा है, ये तो सेंसलेस क्वेश्चन हुए ना मेघा। मेघा भैया ये सेंसलेस नहीं है, मतलब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि ऊपर तो वो छोड़ plus दो, भूल कर- जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, भूल बस वो जाओ। प्लस वाले में स्ट्रिंग की हाई प्रायोरिटी होती है, इसीलिए वो बस प्लस देखो में हाँ, उसको- स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिख तो दिया है, ये स्ट्रिंग इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। ऐसी जहाँ भी प्लस लगा हो, प्लस बिहेव करता है कि आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए उसको, जो भी दिया है। ट्रू लिखा था, एक तरफ बूलियन था एक तरफ स्ट्रिंग था, तो उसको भी उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास डिवाइड ऑपरेटर लगा है, मल्टीप्लाई लगाया है या फिर माइनस लगाया है ना, तो वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? नंबर पढ़ लिया। इसी तरीके से एक वो होता है नॉट अ नंबर, ये वाला एग्जांपल देख लो। ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कोड तुम्हारे पास रहेगा, जब चाहे देख लेना क्या देगा प्रिंट करके। तो भैया लोड, ठीक है। ये नॉट अ नंबर का एग्जांपल हो गया। स्ट्रिंग में आप जब माइनस करेंगे नंबर को तो वो नॉट अ नंबर देगा, ठीक। कंफ्यूज हो गए हो, हमें पता है तुम लोग, इस पे ध्यान ना दो ज़्यादा, जो डिफाइंड है वही आ रहा है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन याद रखो, ये तुम्हारे हाथ में है कन्वर्ट करना। बताएं? यस भैया। एक सेकेंड। बूलियन बच गया ना, एक कोई बोला था माइनस करने पे वो हो जाएगा, तो जाओ तो देख लो। लेट ई इज इक्वल्स टू ट्रू प्लस 2 रखा है ये, CLG ई क्या देगा प्रिंट? 3 दे रहा है, ठीक है। बूलियन और नंबर को जब ऐड करोगे तो बूलियन की हायरार्की बड़ी है, इसलिए उसने, सॉरी नंबर की हायरार्की बड़ी है, तो ट्रू को उसने 1 ट्रीट करा और 1 + 2 3 प्रिंट कर दिया, ठीक। ये ना समझ में आए इसको देख लेना, याद रखना, ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लिसिट बताना जा रहे हैं, ये याद रखना, ये ज़रूरी है, ठीक है। यस है ना।
एक्सप्लिसिट में देखो, एक्सप्लिसिट का यहाँ पे डेटा टाइप, यहाँ पे चार्ट भी बना हुआ है इस पीडीएफ में। इसने बताया भी नहीं जो हमने बताया, इसने डायरेक्टली ये सब बता दिया। जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन में इसने इम्प्लिसिट नहीं बताया, एक्सप्लिसिट बता दिया डायरेक्ट। हमने इम्प्लिसिट भी बता दिया है, ध्यान रखना उसको। ये पढ़ो क्या लिखा है, बबीता इसको पढ़ो, पहली लाइन। अंजुम तुम पढ़ दो। JavaScript considers 0 as false and all non-zeros numbers are as true, and if true is converted to a numbers, the result is always 1. मतलब समझी? Yes भैया। जावास्क्रिप्ट में अगर आपने एक वैल्यू दी है 0 और उसको आप बूलियन में कन्वर्ट कर रहे हैं मैनुअली, तो हमेशा फॉल्स आएगी। 0 के अलावा जितने नंबर हैं वो ट्रू आएंगे, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इसमें आपके हाथ में है, आप किस कैसा कैसा डेटा टाइप में कैसे कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बूलियन कन्वर्जन। बूलियन कन्वर्जन, ठीक है। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक वैल्यू है, लेट f इक्वल्स टू बूलियन 2, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एफ करोगे, इसका आंसर बताओ क्या आएगा बबीता? ट्रू आएगा भैया। और अगर हमने यहाँ पे 0 कर दिया तब फॉल्स आएगा ना। अगर हमने -12 रख दिया तब हाँ फॉल्स, सॉरी ट्रू। 0 अगर है तो फॉल्स है ना, 0 है तो फॉल्स, एल्स कोई भी नंबर हो ट्रू, ठीक। नहीं समझ में आया, जाके देख लो, ठीक है। इसी तरीके से एक नंबर करके होता है, नंबर कन्वर्जन। लेट एफ जी ले लें। आवाज आ रही ना मेरी? यस भैया। तो ये 12 क्या था? 12 एज अ स्ट्रिंग था, हमने स्ट्रिंग में डाला है ना। तो अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब ये स्ट्रिंग नहीं है, 12 एक नंबर है, ठीक है। ओके भैया। और पता करना है, अगर श्योर नहीं हो पता कैसे करना है, तो टाइप ऑफ लगा दो, पता चल जाएगा कौन सा डेटा टाइप है उसका। स्पेलिंग गलत लिख दी कुछ, टाइप ऑफ जी लिखोगे तो नंबर आ रहा है, देख रहे हो? दैट मीन्स वो स्ट्रिंग जो थी वो नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो बूलियन कन्वर्जन हो गया इम्प्लिसिट। ऐसे करके लिखोगे बूलियन और कोई वैल्यू लिख दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगी, नंबर लिख दोगे तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन क्या दिया है, स्ट्रिंग कन्वर्जन भी देख लो। अब किसी नंबर को अगर स्ट्रिंग में करना हो, है ना, यस भैया, उसके आगे स्ट्रिंग लिख दो, ABCDEF ऐसे करके। ऐसे नंबर था, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ एच करोगी तो अभी नंबर नहीं रह गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए वहाँ पे स्ट्रिंग आएगा। देखो होवर कर रहे हैं तो वहाँ बता भी रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग है ना। यस भैया। ये तुम्हारे कुछ कन्वर्जन हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे देखो एक चार्ट बना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस चार्ट को देख लो। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्ट्रिंग टेक्स नल एंड अनडिफाइंड एंड कन्वर्ट्स देम टू स्ट्रिंग। अच्छा, अगर आप नल लेंगे और अनडिफाइंड इसके अंदर पुट करेंगे तो उसको भी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है, इन जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड नल 0 नैन कन्वर्ट्स टू फॉल्स, ऑल अदर वैल्यू गिव्स ट्रू। अरे ठीक है, इतना डेप्थ में ना पढ़ो। ये चार्ट दिख रहा है, इसको देख लो जल्दी से, फिर इसको बाइंड अप करें। ये चार्ट दिख रहा है? यस भैया। भैया नहीं दिख रहा। अरे इस जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन लिखा है, स्क्रीन शेयर नहीं है मेरी? दिख रहा है भैया, दिख रहा है ना। इसमें देखो वैल्यू, इसमें इसने जूम कर दें, जूम होगा ये, अब दिखा? यस भैया दिख रहा है। अरे इसको रुको, ऐसे कर दें, इसको कर दे रहे हैं रीसेट, है ना, इसको कर दे रहे हैं जूम, अब दिखा?
यस भैया। तो इसमें देखो एक वैल्यू दी है 1, 1 को जब तुम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे बन जाएगा, है ना, है ना। ये एक नंबर है, नंबर 1 है, 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो 1 बन जाएगा। नंबर कन्वर्जन, नंबर में तो नंबर ही रहेगा, लेकिन बूलियन में 1 क्या होता है, 0 के अलावा जितने हैं सब क्या होते हैं, ट्रू। इसलिए वो ट्रू दे रहा है। सिमिलरली अगर तुमने नंबर दिया 0 तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो 0 आएगा, नंबर में 0 रहता ही है, और बूलियन में 0 को फॉल्स कहते हैं, बाकी सब ट्रू। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास अगर स्ट्रिंग है, एज अ स्ट्रिंग है, तुमने 1 लिया, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही रहेगा, नंबर में कन्वर्ट करोगे तो वो नंबर बन जाएगा, और बूलियन में कन्वर्ट करोगे तो 0 के अलावा सारे ट्रू होते हैं तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक, यस भैया। देन 0 ले लो, 0 है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग रहा, नंबर में 0, और बूलियन में क्या है, बूलियन में ट्रू दे रहा है। गलत तो नहीं लिखा है, बड़े अजीब रूल्स हैं। क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ये 0 स्ट्रिंग है ना। अच्छा सॉरी, हाँ, यस। उसको बोल लेता, नंबर होता तो ट्रू लेता। ठीक है, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ होती है इसीलिए स्ट्रिंग की लेंथ होती है, अच्छा हाँ, ये सही बोला तुमने, नंबर में आ जाता है। ये स्ट्रिंग की लेंथ को लेगा, नंबर 1 हुआ, 1 लेंथ है तो ट्रू दे देगा। और अगर हमारे पास खाली स्ट्रिंग हुआ और उसमें स्पेस हुआ तभी भी वो ट्रू देगा। ट्रू देगा, देख लें। क्योंकि उसमें एक स्पेस है तो वो काउंट किया। सही कह रही हो, सही कह रही हो। देखो नीचे दिया है, खाली स्पेस तुमने दिया है, एम्प्टी वाला, तो उसने उसमें भी ट्रू दिया है ना। यस भैया। ठीक है, इतना डेप्थ ट्रू भी दिया है। वही तो हम भी देख रहे हैं, यहाँ पे 0 दिया था। अंजुम क्या बोल रही, तुम रिपीट करो जरा। कह रहे हो भैया, मैंने ये बोला कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में थोड़ा सा स्पेस है तो वो आपको ट्रू देगा, क्योंकि स्पेस एक लेंथ काउंट करता है, मतलब उसके अंदर कुछ है, आप डालो या ना डालो बट स्पेस तो वो है ना, इसलिए वो ट्रू देगा। लास्ट वाले में तो स्पेस नहीं है, उसमें भी ट्रू दे रहा है भैया। बट भैया सेकंड वाले में है ना स्पेस। तो फर्स्ट वाले के लिए 0 है ना और सेकंड वाले के लिए ट्रू है। आप एक बार रन करके देख लीजिए भैया, तो क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, हम क्या एक स्ट्रिंग बना लें, लेट कंसोल डॉट लॉग लिखिए, डायरेक्टली लिख लीजिए, नहीं तो हाँ आप नॉर्मली एक स्ट्रिंग डाल दीजिए बट उसमें स्पेस मत डालना। नहीं, कोटेशन आपको ये डालने की भी जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली कोटेशन डाल दो। ये ना, ये कह रही हो, स्ट्रिंग भी हटा दो। हाँ, अरे कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, टाइप कन्वर्जन। नहीं भैया, आपको ऑटोमेटिक हो जाता है ना अगर हम स्ट्रिंग के अंदर में डालें, कोड्स के अंदर में। आप स्ट्रिंग है, आप भूल में चाह रहे हो ना। स्पेस इज इटसेल्फ अ वैल्यू। ये कह रही हो, नहीं ये आप डालोगे अगर स्पेस यूज कीजिएगा ना, 1 की जगह स्पेस यूज कीजिएगा तो वो एक वैल्यू है स्पेस। ये ऐसे है, हाँ, अब 1 हटा दीजिए। हाँ हेलो, देखो नॉर्मली बस हमने ये डाल दिया है। कौन नोट कर रहा है मतलब? हेलो, यस मेरी भैया। स्क्रीन आ रही है, मेरा नेटवर्क चला गया, पता नहीं कैसे। स्क्रीन आ रही मेरी? हाँ भैया स्क्रीन नहीं आ रही है। अब आ रही है? नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी। यस भैया। हाँ तुम आप क्या कह रहे थे, बताइए, मैंने ऐसे लिखा। हाँ, और यहाँ पर बूल लिखिए, बूलियन लिखते हैं ना पूरा, तो बूलियन हाँ, और पैरेंथेसिस के अंदर हाँ। अब इसे टाइप रन कीजिए।
ट्रू दे रहा है। ट्रू दे रहा है ना। अब स्पेस हटा दीजिए आप, इसके अंदर एक स्पेस है ना, आप वो स्पेस हटाइए। हाँ हाँ, अब ये फॉल्स देगा, चलाइए। बस यही बोलना चाह रहे थे आप। दैट मीन्स इसमें गलत लिखा ना पीडीएफ में, यहाँ पे देखो ट्रू दे रहा है। नहीं भैया, पीडीएफ में सही लिखा है। जो हमारा फर्स्ट वाला है वो थर्ड रो को इंडिकेट कर रहा है, मतलब 0, और जो सेकंड वाला डबल कोटेशन है वो फोर्थ वाला रो को इंडिकेट कर रहा है, सॉरी कॉलम को। अच्छा हाँ हाँ, सही कह रही हो, समझ गए। ये इधर वाला हमने किसको कन्वर्ट करा है, हमने बूलियन टू स्ट्रिंग करा, राइट। तो स्ट्रिंग यहाँ पर है, बूलियन टू स्ट्रिंग, बूलियन ये ट्रू है। कहाँ गया बूलियन टू स्ट्रिंग, बूलियन ये वाला बूलियन टू स्ट्रिंग, ये भी है एक, तो ट्रू फॉल्स है ये वाला बूलियन टू स्ट्रिंग, एक ट्रू दे रहा है, एक फॉल्स दे रहा है। क्या हम भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। बूलियन टू, भैया मैं समझा देता हूँ। बताओ फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 है ना, हाँ। 1 को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्जन करेंगे तो 1 ही रहेगा, मतलब 1 में बस वो कोड्स आ जाएगा। तो जैसे कि ट्रू है, ट्रू इट मीन्स कि वो 1 है, 1 मतलब 0 के अलावा कोई भी डिजिट है, ठीक है। हाँ। तो वो एज इट इज आएगा। अगर वो फॉल्स है तो वो भी एज इट इज आएगा स्ट्रिंग में। और इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास स्ट्रिंग में वो चीज़ ट्रू या फॉल्स कुछ भी है, तो वो अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करें तो वो 0 1 में आएगा, हाँ ट्रू या फॉल्स। तो वो तो हम समझ ही गए थे। ये अंजुम ने जो बताया ये नया पता चला हमें भी। नहीं, नया पर स्पेस जो है ना वो इटसेल्फ एक वैल्यू है। जैसे आप 12 डाल रहे हैं तो वो भी एक वैल्यू है। भैया हम बताते हैं। अच्छा समझ गया, अगर तुमने कोई वैल्यू डाली है तो ट्रू देगा, नहीं डाली है तो फिर वो फॉल्स देगा, राइट। हाँ, फॉल्स देगा। नहीं भैया, एक मिनट, अगर भैया आप गलत समझे हैं। अगर उस वैल्यू के अंदर छोटू एक मिनट रुक जाओ, अंजुम तुम बोलो। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप स्ट्रिंग डाल रहे हो और स्ट्रिंग के अंदर स्पेस डाले हो, इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ है। स्पेस है तो वो भी एक काउंट कर रहा है। ठीक, मतलब एक लेंथ है उसमें। हाँ ठीक। तो इसीलिए वो ट्रू दे रहा है। और अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है बट उसमें स्पेस भी नहीं है, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ ये सही कहा false तुमने। दे रहा है। ठीक है समझ गए। ठीक है बाकी लोग समझे, सही बोल रही है। यस भैया, हमने पाइथन में कर रखा है। अच्छा ये हमें नई चीज़ पता चली, थैंक यू वेरी मच। तो ये तुम्हारा टाइप कन्वर्जन हो गया। ये चार्ट सही दिया है अंजू, मतलब ना। हाँ सही है चार्ट। चलो ठीक है, इसको रिफ़र कर लेना, ना याद रहे ठीक है। ये 3 चीज़ें होती है, नंबर से कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग से और बूलियन से, अगर तुम्हें मैनुअली करना है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। एक्सप्लिसिट में तुम लोग क्या यूज़ करोगे, बूलियन, नंबर और स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ करोगे कन्वर्ट करने के लिए, और इम्प्लिसिट में वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा। ठीक है अंजुम, सही बोल रहे हैं। जी भैया। चलिए ठीक है, ये तुम्हारा टाइप कन्वर्जन हो गया और ये डेटा टाइप्स ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, इसको हम पुश कर दे रहे हैं, ठीक है। कोड पता है कैसे मिलेगा? हेलो जी भैया। यस भैया। कोड पता है ना कैसे मिलेगा? हाँ हम पता है भैया। चलिए ठीक है। तो ऑपरेटर कल स्टार्ट करेंगे, कल तो क्लास होगी नहीं, बताओ। यस भैया। तो एक काम करना, असाइनमेंट दिया है उसको जितने क्वेश्चन हो पाए स्टार्ट कर देना करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर तुम्हारा बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे, ठीक है। कंट्रोल फ्लो मतलब इफ़ एल्स वाला, स्विच केस वाला, लूपिंग वाला, ये सब पढ़े हो ना, लूपिंग वगैरह, यस भैया। है ना। तो इसको एक असाइनमेंट से बाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटर होगा, अगली क्लास में फिर एक क्लास लेंगे सीक्वेंशियल की और एक क्लास लूपिंग की, ठीक है।
उसके बाद आपकी कोर जावास्क्रिप्ट भैया। स्टार्ट होगी, इसमें फंक्शंस वगैरह पढ़ें। तो ये पुश कर दिया है हमने, डायरेक्ट जाते हैं मास्टर ब्रांच पे ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो वहाँ से स्टार्ट हो जाए ये। यह खत्म किया जा सकते हैं। बड़ी जल्दी है, 13 मिनट है ना अभी। पढ़ो, पूछेंगे अभी, ठीक है। कौन पूछा था? चलो अच्छा, चले जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। जिसको रुकना है रुक सकते हो, क्लास एंड करते हैं। जिसको रुकना है रुक सकते हो, इसको पढ़ लेना, ठीक है। सर आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे? मेघा से पूछेंगे, मेघा रुकेंगी, बाकी सब जा रहे ठीक है। मेघा सही रहेगा? नहीं सर, मतलब सब जा रहे हैं तो मैं भी चली जाऊंगी। नहीं, सब नहीं जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग इसको घर पे पढ़िएगा। जिसको रुकना है, कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछना है, वो रुक सकता है, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट भैया, बाय बाय।